ड्रॉप शिपिंग हमने स्टार्ट कर लिया, सेल्स आ रही है बढ़िया पहले दिन से ही, एकदम खुश। बाद में पता चल रहा है कि ऑर्डर्स वापस भी आते हैं, आरटीओ आते हैं, रिटर्न्स आते हैं, उसमें लॉस होता है, एड अकाउंट्स बैन होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स पड़े बिजनेस के अंदर। फेसबुक एड्स मुझे सीखना है, तो मुझे लाइक कितना टाइम लग सकता है? प्लान वही है कि ब्रांड को बड़ा करो, इसका एक अच्छा रेवेन्यू लेके जाओ कि मंथली हम 1 CR वगैरह का इसमें से रेवेन्यू कर रहे हैं, सेल कर दो यार 40-50 करोड़ 100 करोड़ के अंदर बन जाएगा, हो गया। क्या स्टार्टअप वार्टअप की क्या जरूरत है इतना। सबसे ज्यादा बेकार आरटीओ कौन से निश का है? सबसे ज्यादा बेकार आरटीओ जो आपने देखे होंगे, कौन सा निश ऐसा है कि उसमें कम आरटीओ है? इंडिया मार्ट में कैसे कनेक्ट करना, क्या क्या चीजें ना मुझे सप्लायर्स पूछनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है? तो आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ क्षितिज थोरात है। आप, मुझे नहीं लगता अमरावती में आप रहते हो और आपको क्षितिज थोरात नहीं पता है। मुझे पता है कि अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में हो या फिर इंटरेस्टेड हो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में और आप अमरावती से हो तो इन्हें तो आप जानते होंगे। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन था। अमरावती से हो नहीं जानते हो। First of all, thank you so much, Kshitij, for giving me your valuable time today. My pleasure. And welcome to the podcast. Thank you. Yes. तो कैसा फील कर रहे हो? कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ कैसे? मैं भी एकदम बढ़िया। तो मुझे आप पहले से बताइए कि क्या रहता है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, क्या रहता है? ड्रॉप शिपिंग मतलब क्या होता है? ठीक है, तो बेसिकली अगर से ई कॉमर्स आपको पता है पहली चीज तो, राइट, तो ई कॉमर्स इज नथिंग बट टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन। यस, हमारे प्रोडक्ट्स है, हम यहाँ तो किसी मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, okay, या फिर हम खुद पे घर पे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या जो भी है, वो छोटे स्केल का भी हो सकता है, बड़े स्केल का भी हो सकता है, व्हाटएवर इट इज। उसको जब आप ऑनलाइन सेल करते हो, सो दैट इज नोन एज ई कॉमर्स। ठीक है, ओके। ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट भी सेम ही है बट थोड़ा डिफरेंट है। तो लाइक फॉर एग्जांपल कि आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, आप प्रोडक्ट अपने लोकेशन पे भी नहीं मंगवा रहे हो, देयर इज अ सप्लायर इन दिल्ली, सप्लायर है दिल्ली में, उसके पास प्रोडक्ट का स्टॉक्स है और आप बस एड्स लगा रहे हो फेसबुक के ऊपर या फिर गूगल के ऊपर या फिर टिकटॉक, या फिर टिकटॉक तो नहीं, चलो टिकटॉक तो यूएसए में होता है, स्नैपचैट के ऊपर या फिर शेयरचैट के ऊपर, एंड आपको वहां से ऑर्डर्स आ रहे हैं एंड वो ऑर्डर्स आप आपके पैनल से शिपिंग कर रहे हो। फिर उसके जो लेबल्स जनरेट होते हैं, आपने अमेजोन पे देखा होगा कि अमेजोन पे वो स्लिप लग के आती है, उसको लेबल्स बोलते हैं, राइट? तो वो लेबल्स, फॉर एग्जांपल आपको आज 50 ऑर्डर्स आ गए, 50 लेबल्स आपने जनरेट किए, आपने सप्लायर को ईमेल या व्हाट्सएप थ्रू भेज दिए, ओके, एंड फिर वो ऑर्डर्स पैक करके रखेगा, वो ऑर्डर्स उसी की लोकेशन से निकलेंगे और डिलीवर हो जाएंगे। Okay. या फिर फॉर एग्जांपल 50 ऑर्डर निकाले, 50 में से 10, 15, 20 ऑर्डर्स वापस भी आएंगे, बिकॉज मैक्सिमम ऑर्डर्स इन इंडिया आर कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स। तो फिर टाइम पे कस्टमर बोलता है कि नहीं चाहिए या फिर वो, तो उस हिसाब से ऑर्डर वापस आते हैं, उसको हम बोलते हैं आरटीओ, रिटर्न टू ओरिजिन। ओके, तो वो जो ऑर्डर्स वापस आते हैं वो भी सप्लायर के पास में जाते हैं। ओके, तो ऐसे टाइप से ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस बेसिकली इन शॉर्ट अगर से मैं बताने जाऊँ तो ऐसा है कि प्रोडक्ट्स ही सेल करने ऑनलाइन बट विदाउट स्टॉकिंग इन्वेंटरी एट योर होम। ओके, राइट, मतलब आपके पास में प्रोडक्ट है जो आप सोर्स थर्ड पार्टी से कर रहे हो, थर्ड पार्टी से कर रहे हो, बराबर, और आप सिर्फ उसको सेल कर रहे हो बस, और आपका जो ऑर्डर है वो फुलफिल दूसरा कर रहा है, फुलफिलमेंट दूसरा कर रहा है। ओके, राइट, यू गॉट इट। कैसे शुरू किया, ये आइडिया कहाँ से आया? आइडिया कहाँ से आया? तो ये मैं हमेशा एक सर को बहुत एडमायर करता हूँ, रितोबन नाम है उनका, उनका चैनल है फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन इंग्लिश और फ्लाइंग स्टार्ट ऑनलाइन हिंदी नाम से। सो मुझे लगता है, मतलब जहां तक मैंने देखा है ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री को, तो ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने ड्रॉप शिपिंग इंडिया में सिखाना स्टार्ट किया कि ऐसा होता है, एंड एवरीबॉडी वाज लाइक कि वो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग ही सिखाते थे सबके सब। तो सर ने भी इंटरनेशनल से ही स्टार्ट किया था। फिर उनके ही वीडियोस मैंने देखे, मेरे फ्रेंड्स है उन्होंने देखे, ठीक है। तो मेरा एक फ्रेंड है पीयूष, तो उसने बताया कि अच्छा ऐसा ऐसा कुछ है, वी शुड समथिंग, मतलब कुछ ऐसा ट्राई करते हैं। तो हम वहाँ पे अर्जुन नगर के पास में वेलकम पॉइंट है, तो वहाँ पे बैठे थे, तो मेरे को पीयूष ने एक अम्ब्रेला की स्टोरी बताई कि एक लड़का है अम्ब्रेला बेचता है, चाइना से मंगवाता है, प्रोडक्ट सोर्स नहीं करता है और वो बेचता है, ऐसा ऐसा कुछ। तो भी मैंने बोला यार दिस इज अमेजिंग, समथिंग गुड। तो फिर वहां से आइडिया है कि चलो कुछ ड्रॉप शिपिंग करते हैं। फिर रितो सर के वीडियोस वगैरह देखे, बिकॉज ही वाज द ओनली वन जो जेन्युइनली पूरा कंटेंट फ्री में देते हैं, बहुत सही, बहुत ही सही है, मतलब बढ़िया एकदम से, और पूरा लाइव वगैरह सिखाते हैं, मतलब सामने स्टोर बनाएंगे, सामने एड्स लगाएंगे, सामने सेल्स लाएंगे, सामने प्रॉफिट करके दिखाएंगे। सो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट ओवर देयर एंड वहां से सीखने को मिलता है। ऑफ कोर्स आप कहीं से भी सीखो, आप किसी का कोर्स ले लो, आप यूट्यूब से सीखो या कुछ भी देखो, उसमें आपको थोड़ा सा अपना मसाला डालना पड़ता है, राइट, है ना। आप ऐसा अभी अगर, क्योंकि देखो यार वो जो भी एक बंदा या फिर मैं भी जब सिखाता हूँ,
तो देखने वाले हजारों लोग हैं, अप्लाई करने वाले हजारों लोग हैं, तो उसमें जब तक आप खुद का कुछ कुछ उसमें कस्टमाइजेशन नहीं करोगे, चाहे वो कुछ भी हो, स्टोर बनाने में हो, प्रोडक्ट पेज बनाने में हो, या फिर एड्स लगाने में हो, तो तब तक वो आपके लिए चीज अलग से वर्क नहीं करेंगे, बिकॉज हजारों लोग देख रहे हैं, हजारों लोग सेम ही चीज ट्राई करेंगे, तो वो सैचुरेशन आ जाता है वहाँ पे। तो कुछ ना कुछ उसमें आपको थोड़ा सा खुद का मसाला वगैरह डाल के मतलब फिर आपको चीजें ट्राई करनी पड़ती है। तो बेसिकली आइडिया जो आया था वो मेरे फ्रेंड की वजह से आया था। ओके। तो जैसे वहां से भी हमने ड्रॉप शिपिंग वगैरह स्टार्ट किया, और हेल्प तो उसमें रितो सर की बहुत है कि उनके यूट्यूब वीडियोस देखकर ही मैं मतलब कर सकता। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि मैंने एटलीस्ट यूट्यूब से इतना कर लिया है, प्लस खुद का ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में इतना कर लिया है कि मैं रितो सर से मिल चुका हूँ पर्सनली। ओके। इन मतलब मेरे बिजनेस पार्टनर और मैं मस्त की सीसीडी या किधर स्टारबक्स में बैठे थे, सॉरी ओके। चंडीगढ़ में गए थे हम लोग, तो उधर मिल चुका हूँ। इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, रियली जेन्युइन गाय, और बहुत सही नॉलेज एंड एवरीथिंग इज गुड। अभी इसमें दो पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया, एक इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग और एक इंडियन ड्रॉप शिपिंग। तो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग आप यूएसए में, यूके में, बाहर जिधर भी सेल करो इंडिया के अलावा, दैट इज इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग। एंड इंटरनेशनल में यूजुअली जब आप यूएसए, यूके वगैरह साइड में सेल करते हो, तो वहां पर आपको प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। ओके। वो एक ज्यादा प्लस पॉइंट है। उधर प्रीपेड ऑर्डर्स ही आएंगे, इधर प्रीपेड प्लस सीओडी आएंगे। इसमें भी 100, अगर से इंडिया में 100 ऑर्डर्स आपको आ रहे हैं, 95 97 ऑर्डर्स विल बी सीओडी, रिमेनिंग विल बी प्रीपेड, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका स्टोर कैसा है। इफ यू हैव अ ब्रांड, आपका अगर से ब्रांड है, तो आपको 50% 60% भी प्रीपेड ऑर्डर्स आ सकते हैं। दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। में थोड़ा सा हार्ड जाता है प्रीपेड का, इंडिया में थोड़ा सा हार्ड जाता है। until and unless you don't have a brand, you won't get prepaid orders that much। और अब इंटरनेशनल इंडिया का डिफरेंस पूछ रहे थे, तो इंटरनेशनल में हम जब एड्स लगाते हैं तो हमें जो ऑर्डर्स आते हैं तो हम चाइना से शिप करवाते हैं, अली एक्सप्रेस के हेल्प से, या फिर और भी अभी मुझे नहीं पता, अभी बहुत से एस पॉकेट वगैरह कुछ तो नाम है प्लेटफॉर्म्स के, वहां से भी लोग सोर्सिंग करके सीधा उधर भेजते हैं। बहुत से लोग तो यहाँ से इन्वेंटरी उठा के उधर अपने वेयर हाउस में रखते हैं यूएसए में वगैरह, और फिर उधर से उधर ही ऑर्डर्स को शिप करवाते हैं। तो ऐसा भी एक मॉडल है जो इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग बोल सकते हैं। इंडिया के अंदर मैंने आपको इंडियन ड्रॉप शिपिंग तो बता ही दिया कि क्या है करके। ओके। Yes। तो इट्स पॉसिबल टू सेल यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के, बाहर भी यूएस में सेल करना पॉसिबल है? यस यस यस, कर सकते हो, बिंदास कर सकते हो। ओके। आपने बहुत लाइक छोटे से ये बिजनेस चालू किया, लाइक 0 से 100 तक आप पहुंचे हो। यस। तो ये एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक आपने घर पे भी बताया होगा कि मुझे जॉब नहीं करनी है, तो कैसे कन्विंस किया आपने ऐसा घर पे कि मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है? देखो, पहली चीज तो मैं कुछ अच्छे ऐसे बड़े फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ। मेरी मम्मी जब मैं छोटा था, 7th या 6th से, तो मेरी मम्मी मेड़घाट है हमारे इधर चिखलदरा साइड में। Yes। उधर एक गांव है बोराड़ा नाम से, तो उधर जॉब करती थी। ओके। ठीक है। तो मैं जब 7th में तब से उधर जॉब कर रही है। एवरी सैटरडे संडे आती थी घर पे, या फिर बाद में तो ऐसा हुआ था कि एवरी 15 डेज आ रही है, कभी कभी एवरी मंथ आ रही है। Okay। तो मैं, पापा और हम ही रहते थे, दोनों ही रहते थे। एक छोटा सा अपार्टमेंट है 1 BHK वहां पे। तो वहां से स्टार्ट किया बेसिकली। मतलब छोटे घर से ही बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। मम्मी की सैलरी भी क्या 10-15 हजार के आसपास कुछ मंथली सैलरी थी। एंड देन कन्विंस करने की बात है तो ऑफकोर्स इंजीनियरिंग में वगैरह था। फिर वो जो मैंने आपको बताया, मेरा फ्रेंड पीयूष, तो उसके हेल्प से सब कुछ पता लगा कि ड्रॉप शिपिंग वगैरह होता है। और वही एक ऐसा लड़का है जिसने मेरे दिमाग में डाला कि देख, सिर्फ जॉब इज नॉट एवरीथिंग। मतलब जब मैं पॉली में था तो आई वाज लाइक पढ़ाई करनी है एंड जॉब हासिल करना है, 1 लाख 2 लाख पर मंथ का जॉब लेना है, उस सब में था। फिर जब मेरे को वो पीयूष ने एक अदर साइड दिखाई कि देख, ऐसा भी कुछ होता है कि लोग इतना पैसा कमा रहे हैं, लोग इतनी बड़ी गाड़ियां ले रहे हैं, इतना बड़ा घर ले रहे हैं। आई वाज शॉक्ड टू सी कि अच्छा, लोग ऐसा भी कर रहे हैं। इट इज नॉट मैजिक, राइट? इट कैन बी अचीव्ड इजीली। सो फिर मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। फिर तब से मेरा पढ़ाई से बहुत ध्यान हट गया एंड आई वाज लाइक कि बस पासिंग। पहले मैं 80-85 वाला परसेंट वाला लड़का था। देन आई वाज लाइक कि बस 60-65 लाके, बस मतलब पेपर आ रहे हैं तो 10 दिन पहले पढ़ाई कर लो, बस पेपर निकाल लो, बस पास कर लो। तो मैंने घर पर बता दिया था कि देखो, मेरे को ऐसा ऐसा कुछ करना है। एंड मैं पढ़ाई के बारे में अगर से बताऊं तो आई विल जस्ट कंप्लीट मेरा डिप्लोमा पॉलिटेक्निक सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है, तो सिविल में डिप्लोमा कंप्लीट कर लूंगा, इंजीनियरिंग भी कंप्लीट कर लूंगा मैं। ऐसा नहीं कि एजुकेशन छोड़ दूंगा करके बीच में, बट कंप्लीट कर लूंगा एंड बस पासिंग मार्क पे करूंगा। ऐसा नहीं कि उसमें टॉप आऊंगा, आई विल ट्राई। अभी तो है ना आपके पास इंजीनियरिंग? हाँ है, इवन आई लाइक 80% क्या वो ही है उसमें भी। मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ही डाउन किया, बट क्योंकि मेरा ग्रास्पिंग पावर भी अच्छा है, मैं जल्दी से चीजें सीख लेता हूँ। तो फिर
मतलब इंजीनियरिंग में मैंने, लेकिन बोल एक बार बता दिया था कि देखो कंप्लीट करूंगा, बट मे बी इट विल जस्ट अ पासिंग मार्क। अगर आपका फ्रेंड पीयूष आपकी लाइफ में नहीं रहता तो शायद अब आप अभी कोई कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब करते। यस यस, गवर्नमेंट जॉब कर रहा होता। देखो मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर से मैंने अभी भी बता रहा हूँ, अगर से मैंने ठान लिया कि मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, Right. मैं 1 साल में एग्जाम क्रैक कर सकता हूँ। बिल्कुल बेसिक लेवल की, जिसमें 40-50,000 की सैलरी हो, ऐसे टाइप का मैं पोस्ट अभी भी जूनियर इंजीनियर वगैरह जो भी होता है वो मैं इजीली क्रैक कर सकता हूँ। अगर से मैंने ये भी ठान लिया कि मैं अगले 3-4 साल में कोई बड़ा पोस्ट निकालता हूँ यूपीएससी एनपीएससी लेवल का, तो वो भी मैं निकाल सकता, बिकॉज मेरे को मेरी ब्रेन पावर पता है कि वो कितनी है करके। तो वो तो मैं मतलब इजीली ग्रैब कर सकता हूँ, बट मेरे को नहीं करना है। I don't want to do that। मेरा जो खुद का चल रहा है, मैं खुद के भरोसे पे चलता हूँ मस्त की बढ़िया। मेरे को कल को चल के गोवा में जाना है या फिर किधर भी घूमने जाना है, मनाली वनाली जिधर भी जाना है मैं जाके घूम सकता हूँ। किसी से छुट्टी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं, किधर एप्लीकेशन डालने की जरूरत नहीं है। और वहां पे भी जाके ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घूमते रहता हूँ करके, वहां से भी मेरा काम मैनेज होता है। आई जस्ट नीड माय लैपटॉप एंड इंटरनेट, दैट्स इट। तो वो एक चीज बढ़िया। अब कन्विंस मैंने बस ऐसे ही कर दिया था कि ऐसा ऐसा है। और मेरे एक चीज अच्छी है कि मेरी जो मम्मी है और जो मेरे पापा भी जो थे, मतलब अभी तो नहीं है, तो जो मम्मी है तो मतलब वो अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा नहीं कि नहीं नहीं ऐसा मत कर, ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। सो ठीक है चल, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ऐसे टाइप की मेरी मम्मी की कोई राइट राइट। और मेरा एक है कि मतलब मैंने कभी जॉब नहीं किया आज तक, कि मेरे को फीलिंग नहीं पता कि बॉस कैसा होता है और क्या वो सब कैसा कल्चर होता है वहां का। मैं सुनता हूँ दोस्तों से कि वो अच्छा कल्चर है, वो जो भी है, मतलब कुछ टाइम के लिए मैं भी अच्छा लगता हूँ, बाद में नहीं लगता है अच्छा, मैंने ये भी देखा है। बट मैंने कभी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। बस हाँ, इंटरव्यू आई हैव गिवन लाइक अराउंड 2 times आई गेस। Okay. बस इन दिल्ली, जब मैं दिल्ली में था बीच में ऐसे 10-15 दिन के लिए, तो ऐसे टाइम पास के लिए कुछ देखता हूँ करके ऐसे इंटरव्यू दे दिया था। तो बस वो 1 या 2 बार के मुझे याद है, एक बार का तो याद है, दूसरे बार का याद भी नहीं। बस उतना ही पता है कि बस ऐसे ही दे दिया था करके। उसमें भी दे वर लाइक 15,000 रुपीज देंगे, आई वाज लाइक नहीं 30,000 दोगे तो दूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए मेरे को, ऐसे टाइप का। फिर मैंने वो नहीं किया वहां से, अच्छा हुआ नहीं मिला मुझे वो जॉब। ओके यस, जैसे मोर देन 2000 आपके स्टूडेंट्स हो चुके हैं आराम से, मतलब 2,000 से भी ज्यादा। इसमें ऐसा है कि 2-3 हजार तो पेड है। Okay. जो कोर्सेस लिए हैं, कभी कॉल्स लिए हैं, कभी मेंटरशिप्स लिए, तो ये तो पेड हो गए कि अराउंड 3,000 है, वैसे 3,000 के प्लस ही होंगे। इतना सारा आपने वैल्यू लोगों को दिया। अगर आप जॉब करते थे तो ये सब नहीं होता था, इतना लोगों की लाइफ चेंज नहीं होती थी अगर आप अभी भी जॉब करते थे। राइट थैंक्स टू पीयूष ये सब हुआ। यस यस। इंजीनियरिंग करके आपने ये बिजनेस स्टार्ट किया, बराबर। तो इंजीनियरिंग का कुछ आपको फायदा मिला ये बिजनेस में? इंजीनियरिंग का फायदा यार, जुगाड़। अभी देखो इंजीनियरिंग में अपन होते हैं तो इंजीनियरिंग में बहुत चीजों का जुगाड़ लगाते हैं। Right. जैसे आपको पता होगा टोपो मारना, आपको पता है क्या होता है टोपो मारना? टोपो मारना नहीं मतलब टोपो मारना क्या होता है, इंजीनियरिंग वालों को पता रहेगा टोपो। Okay. तो सिविल वालों को पता टोपो रहेगा, मारना मतलब नहीं Okay. सिविल वालों को ज्यादा शायद पता रहेगा, सॉरी। तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे आपको जब सिविल में होते हो तो आपको घरों के प्लान्स बनाने पड़ते हैं। Right. वो ऊपर से कैसा दिख रहा है, साइड से कैसा दिख रहा है, वो सब चीजें। तो एक ऐसा होता है कि बेसिकली 60 लोगों का बैच है, तो 2-3 जो टॉपर्स होते हैं वो पहले खुद से वो बना लेते हैं। ओके ठीक है, वैसा देखा जाए तो 60 के 60 लोगों को वो खुद से ही बनाना होता है सब कुछ। ओके बट उसमें ऐसा होता है कि वो एक बना देता है, फिर हम लोग कॉपी नहीं तो कॉपी का भी अलग तरीका है। Okay. रूम पे जाएंगे, 4 ऐसे ईंट रखेंगे, उसके ऊपर एक कांच रखेंगे। Okay. ठीक है, और फिर वो कुछ तो हाँ उसके ऊपर फिर वो अपनी वो लड़के का शीट रखेंगे। ठीक है, उसके ऊपर अपनी शीट रखेंगे, नीचे से लाइट लगाएंगे, मतलब वो ट्रांसपेरेंट दिखे। तो वो ट्रांसपेरेंट दिखे, अब उस पे आप लाइन डाल दे ऐसे, तो उसको टोपो बोलते हैं। तो उसको जुगाड़ ही हो गया वो इन द एंड, है ना। Right. तो इंजीनियरिंग से जुगाड़ बहुत सीखे, जो कि ऑफ कोर्स लाइफ में किधर ना किधर काम में आते हैं। और जैसे कि जो भी 4 साल इंजीनियरिंग, 3 साल इंजीनियरिंग, 3 साल पॉलिटेक्निक है, तो कभी कभी मुझे लगता है कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, बिकॉज आज मैं उसके रिलेटेड कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। Yes. लाइक सिविल के रिलेटेड मेरा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत सी चीजें भूल भी गया हूँ। आई एम गुड इन ड्राइंग्स एंड ड्राइंग एलिवेशंस और एवरीथिंग, बट ठीक है, मतलब अभी तो वो कुछ काम में नहीं आता है, बट ठीक है, वहाँ के भी कुछ लर्निंग्स है जो शायद अभी भी लाइफ में काम में आ रही है। ऐसा एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि क्या क्या काम में आता है, बट जुगाड़ एक चीज मैं बोल सकता हूँ। Right. ड्रॉपशिपिंग में आपको बहुत जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, सप्लायर के साथ में रेट्स नेगोशिएशन वगैरह, ऐसे जुगाड़ लगाने ही पड़ते हैं। और जुगाड़ एक ऐसी मतलब स्किल है जो आपको आ गई तो आप लाइफ में आगे ही जाओगे हमेशा। मतलब मुझे जानना है कि आपके 3 सबसे बड़े अचीवमेंट मुझे बताइए, कौन से लगते हैं आपको सबसे बड़े अचीवमेंट? 3 आपके पास 3 सबसे बड़े अचीवमेंट बताने जाऊँ तो फर्स्ट आई विल रैंक इज मम्मी। जैसे मैंने आपको बताया जॉब करती थी गाँव में, Right. तो उसको अभी मैंने मेरे ख्याल से 1.5-2 साल हो गए, तो वहां से जॉब से निकलवा के घर पे लाया हूँ। ओके या सो 15,000-17,000 रुपीज वाज पेमेंट लास्ट टाइम। तो फिर मैं सोच रहा था कि उससे तो ज्यादा ही कमाते हैं अपन। राइट तो ऑडियंस है उनको, उन्होंने भी ये स्टोरी सुनना चाहिए। मुझे आप एक्सप्लेन कीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था और आपने ये कैसे अचीव किया। यही है मतलब कि मैं लाइक
मैं अच्छा खासा पैसा अर्न कर रहा था एक लेवल पे। Right. तो फिर ऐसा लग रहा था कि मम्मी जो 17-20,000 रुपए जो भी कमाती है, राइट सो वो ऐसा कुछ घर में कुछ उससे बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं गिर रहा है। राइट यू नो लाइक इफ यू आर मेकिंग 1 लाख रुपीज अ मंथ इन Yes. प्रॉफिट, तो फिर वो 20,000 रुपीज क्या इतना भी मैटर नहीं करता है कि बहुत ही मतलब 1 का 1.2 हो जाएगा अगर से मम्मी भी कमा रही है तो। बट उसमें फिर 10 तो मम्मी का खर्चा भी, उधर रहने का, यहाँ से उधर जाना आना जो भी है, बहुत चीजें है, उधर उधर हेवी वर्क भी बहुत रहता है। एंड वहाँ पे उनको कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहे थे कलीग्स के साइड से वगैरह कि ज्यादा वर्क उन पे डाला जा रहा है और वो सब कुछ चीजें। तो फिर एक बार वो बहुत हो गया था कि बहुत ही वर्क डाला जा रहा है। साल पहले की बात है। नहीं 1.5-2 साल की बात है। हाँ, बहुत ही वर्क डाला जा रहा था, लेकिन बस छोड़ दो फिर क्या। राइट फिर मैंने बोला कि छोड़ना है बस, बात खत्म। फिर उसमें भी ऐसा था कि 1 महीने का वो नोटिस दो, राइट और फिर 1 महीना करो, फिर छोड़ो, फिर 1 महीने का वो पेमेंट मिलेगा। मैंने बोला वो पेमेंट नहीं चाहिए है ना, मैं कल आ रहा हूँ, कल अपन वहाँ पे जो भी आप वो लिख दो, जो भी एप्लीकेशन देना है, एंड जस्ट कम होम। तो मैं गया मेरे कार से, बढ़िया वहां से उनको फिर लेके आ गया सीधा सीधा। उसका व्लॉग भी है मेरे चैनल के ऊपर, अगर किसी को देखना रहा तो वहां पे भी देख सकते हैं कि वो उसमें ज्यादा बेटर एक्सप्लेन किया है मैंने चीजें। तो दैट वाज माय फर्स्ट अचीवमेंट एंड इट फील्स रियली गुड बिकॉज अभी वो मस्त घर पे रहती है, आराम अपना वगैरह, तो सही है अभी वो। तो वो हो गया फर्स्ट अचीवमेंट। एंड शी वाज द ओनली पर्सन हु वर अर्निंग एट दैट टाइम। यस मतलब वहां से 2 साल 3 साल पहले तक तो मैं भी चालू कर दिया था, लेकिन उसके पहले तक वही अकेली थी जो कमाती थी। आपसे पहले सिर्फ मम्मी नहीं कमाया। हाँ, हमारे घर में पापा का थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम था, तो हम साथ में रहते थे, ऐसा कुछ नहीं है, बट पापा का थोड़ा हेल्थ इश्यूज वगैरह थे तो वो कभी कर नहीं सके कुछ अर्निंग में। तो मम्मी कमाती थी, उनके बेसिस पे मेरा जो भी है इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, मेरी लाइफस्टाइल वगैरह जो भी है वो सब उनकी बेसिस पे हुआ है पूरा। यस, सो दैट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट। या सेकंड इज माय कार, जो मैंने टाटा पंच ली है। तो 25 का जब मैं हुआ था अभी लास्ट ईयर मैंने लिया, शायद से अक्टूबर या नवंबर सितंबर में, 2 साल पहले। तो तब मैंने वो मेरी फर्स्ट कार ली थी। तो ऑफ कोर्स यार, आप इतने छोटे बैकग्राउंड से आते हो, तो वहां से एक्चुअली मेरे पूरे फैमिली में मैं फर्स्ट हूँ जिसने कार लिया। अभी तक किसी ने भी जिनके आगे थोड़ा हाथ लगाया, मतलब मेरे फैमिली में, तो उन्होंने किसी ने भी अभी तक कार नहीं लिया, बट आई एम द फर्स्ट जिसने एटलीस्ट कार लिया। बट अभी भी वो मेरे लोगों को लगता है कि हाँ भाई गाड़ी ले ली, अच्छा जी रहा है, घर वर ले लिया, ये वो। अभी घर भी ले लिया मैंने अभी 3-4 महीने पहले, तो लगता है। लेकिन कैसा है ना कि जो मैंने अभी तक अचीव किया है, कार और घर अगर जो भी है, तो वो एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग ठीक है कि हाँ चल भाई के पास गाड़ी आ गई, घर आ गया, उनके लिए ठीक है। बट मेरे एम्स अपने कुछ अलग है। मेरे को जैसे सुपर कार्स लेनी है, बाहर सेटल होना है फॉरेन में, इतना पैसा चाहिए कि कभी भी किधर भी जाके घूम सकूं, टेंशन नहीं रहना। अभी मेरे को कल भी अमेरिका निकलना है, मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि मैं कल के कल एयरपोर्ट पे जाके फ्लाइट बुक करूं। वो फर्स्ट क्लास हो, बिजनेस क्लास हो, वो मैटर नहीं, पैसा इतना होना चाहिए, इतना मैटर नहीं करना चाहिए कि वो चीजें। मैं वहां पर नहीं हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा लगता है कि नहीं, अपन ने कुछ नहीं किया अभी तक जिंदगी में। लोगों की नजर से देखोगे तो लोगों को लगता है अच्छा कर लिया। मेरे नजर से मेरे ऑनेस्टली मेरे अंदर से मेरे लिए मैंने कुछ भी नहीं है। मैंने अभी तक मेरे में और भी बहुत पोटेंशियल है, मुझे पता है, जो मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। अभी चालू कर रहा हूँ उसको एक्सप्लोर करना। बट मैंने जितने भी मेरे एफर्ट्स डाले हैं, मेरे को इतना पता है कि मैं और भी एफर्ट्स डाल सकता था। तो शायद आज मेरी जिंदगी कुछ और होती, मेरा घर और भी बड़ा होता, मेरे पास एक गाड़ी और भी बड़ी होती, ऐसे टाइप का। लेकिन ठीक है, अभी तक जितना कर लिया उसमें ग्रेटिट्यूड भी दिखाना पड़ता है। तो जितना भी कर लिया उसमें मैं खुश हूँ, ऐसा नहीं कि खुश नहीं हूँ। बिकॉज एटलीस्ट जहाँ पे हम एक 1 BHK अपार्टमेंट में रहते थे, अब 3 BHK का खुद का एक घर है, एक गाड़ी है। पहले 2 व्हीलर थी, वो भी वो नानी दादी ने वो बहुत पहले से वो पैसे छोटा छोटा जमा करके नहीं वो करते हैं, फिर वो पैसा बड़ा होता है बाद में, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो FD वगैरह, हाँ, उसके हेल्प से वो गाड़ी आई थी 2 व्हीलर। लेकिन आज अपनी खुद की 4 व्हीलर अपन ने ले ली, तो वहां तक ठीक है। तो ये मेरा सेकंड अचीवमेंट हो गया कि आप कार एंड घर को बोल सकते हो। थर्ड एंड फाइनल अचीवमेंट इज कि मैंने मेरे नानी को और मेरे मम्मी को, जो मेरे लिए मेरे बैकबोन्स है दोनों, उनको मैंने फॉरेन का इंटरनेशनल ट्रिप करवाया, थाईलैंड का। बढ़िया, हम 15 दिन के लिए पूरा ट्रिप था। 2-3 दिन तो मेरा इवेंट्स में गया, इवेंट भी था वहां पे, तो उसी बहाने वो ट्रिप भी हो गया। और बाकी का 10 डेज हम प्रॉपर थाईलैंड में घूमे बढ़िया से। 2-3 दिन बैंकॉक रुके, 3 दिन हम चिंग माई रुके, 3 दिन हम क्राबी रुके। तो मैंने उनको थाईलैंड बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करवाया। मेरा भी बहुत अच्छे से थाईलैंड एक्सप्लोर हुआ है। लाइक इट वाज रियली गुड फीलिंग कि फर्स्ट टाइम आप इंटरनेशनल जाते हो। तो और उसमें भी मेरे नानी तो कभी मतलब फ्लाइट्स में कभी बैठी भी नहीं थी। तो नानी के लिए तो फर्स्ट, मम्मी को तो मैंने बैठा दिया था एक बार फ्लाइट में दिल्ली से नागपुर तक, नानी कभी नहीं बैठी थी। एंड शी वाज सिटिंग फर्स्ट टाइम, एंड वो भी डायरेक्ट इंटरनेशनल। और उसमें भी हमें बैंगलोर का एयरपोर्ट देखने को मिला। बैंगलोर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल वाला
अमेजिंग, Yes. इंडिया में आई गेस की नंबर 1 पे है Number फिलहाल। 1 पे, yes. और वो लगता है, मतलब मुझे पता नहीं था जब मैंने देखा, तो यार ये क्या है भाई, मैं सोने की लंका में आ गया क्या एकदम से। लेकिन फिर बाद में मुझे रील्स आई कि दिस इज द नंबर 1 एयरपोर्ट इन Number one, इंडिया, और yes. अभी रेडी हुआ है कुछ, हाँ। अभी इतने में रेडी हुआ था जब मैं गया था, सॉरी दिसंबर के पहले, उतने में मेरे ख्याल से 23 में रेडी हुआ था मिड में, तो अभी रेडी में। यार लकी है अपन की ये देखने को मिलता है अपने को, सब बहुत बढ़िया। आई वांट टू नो व्हाट्स योर बिगेस्ट रिग्रेट टिल नाउ। अभी तक का सबसे बड़ा रिग्रेट कौन सा है आपका? अभी तक के लगता था मुझे कि रिलेशनशिप में मैं गया था वो मेरा बड़ा रिग्रेट था। ओके, अभी तक लगता था कि वो बड़ा रिग्रेट था, बट नहीं, मतलब ठीक है, वो जिस रीजन से भी टूटा वगैरह वो एक अलग अलग उसकी स्टोरी है। बट ठीक है, मैंने एटलीस्ट मेरा लाइफ एक एंजॉय कर लिया, वो जो 2-3 साल का, 2-2.5 साल का, जो भी 2.5 का था या 2 साल का ही था शायद से, तो जो भी रिलेशन था उसमें मैंने एटलीस्ट वो एक रिलेशनशिप वाला फेज एंजॉय कर लिया। मुझे लगता था कि यार, क्योंकि जब टूटता है ना वो सब कुछ, तो ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात होगी जिंदगी में, इससे खराब तो कुछ नहीं हो सकता, वो सब चीजें। लेकिन बाद में लगता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, मतलब जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। मेरे को एक पर्टिकुलर टाइम में मेरी एक थी गर्लफ्रेंड, रिलेशनशिप था वगैरह, इंजीनियरिंग के वक्त वगैरह। इंजीनियरिंग से जैसे मैं निकला मेरी गर्लफ्रेंड भी निकल गई, एंड वो सब अलग अलग हो गया। एंड मुझे लगता है कि भगवान ने बोला कि भाई तू अब ये सब बंद कर, अब तेरे को यहाँ से असल में करियर तेरे को देखना है, बिकॉज दिस गर्ल विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग लाइफ टाइम विथ यू, है ना, ये आगे चल के कभी ना कभी छोड़ सकती है। तो अभी ये निकल गया इसको लाइफ से, और वहां से मैं सिंगल हूँ, सिंगल लाइफ बढ़िया जी रहा हूँ, बढ़िया चल रहा है एकदम सब कुछ। और अभी रिग्रेट की अगर से बात करूँ, मुझे लगता था जैसे मैंने बताया कि first वो मेरा रिग्रेट था कि भाई मैं रिलेशनशिप में गया था या फिर वो टूट गया, जो भी है। लेकिन असल में देखा जाए तो वो रिग्रेट नहीं है। असल में रिग्रेट कैसा होता है ना, कि आप हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हो बहुत चीजों के लिए, राइट, है ना, बट रिग्रेट मेरे अंदर ही है एक, मेरा खुद का, कि मैंने मेरा मतलब मेरा जो बिजनेसेस है या फिर जितना भी मैं मेरा एफर्ट डाल रहा हूँ, उसका मैंने आपको अभी बीच में भी बताया कि मैं 2x दे सकता था, राइट, बहुत सी चीजों में। मेरे जो भी बिजनेस मैंने खड़े किए या फिर जो भी मैं यूट्यूब करता हूँ, इंस्टाग्राम, जो भी है मेरा, तो इन सब में मैं अगर से मेरा 2x 3x एफर्ट डालता तो और आज के जो रिजल्ट है कुछ और होते। आज गाड़ी शायद जो है उससे बड़ी गाड़ी होती, घर जो उससे शायद बड़ा घर होता, ट्रिप्स और भी फ्रीक्वेंटली हो रही होती है, ऐसे ये सब चीजें। तो वो मैंने नहीं डाले, वो मेरा बहुत एक रिग्रेट है। अभी लगता है कि यार वो एज 22-23 में अपन ने डाल देना चाहिए था। अभी 25 चल रहा है, 26-27 चल रहा है मेरा अभी राइट नाउ, तो हो जाएगा। मतलब अभी यहाँ से पता चल गया ना एक बार, तो बस वो एक रियलाइज तो होना चाहिए ना कि आपने गलती की है, कुछ वो एफर्ट नहीं डाले अपन। मतलब आपको बोला ये कि वो रिलेशनशिप में आपने अगर एंटर नहीं किया रहता तो अभी तक आप अनदर लेवल रहते, अभी जितने उससे भी ज्यादा नहीं। मतलब देखो, मैं उस रिलेशनशिप को भी कुछ पहले था मेरा कि मैं बोलता था कि हट यार ये क्यों हुआ और ऐसा कुछ, मैं अभी वैसा नहीं मानता। ठीक है, सही था, वो भी जो था वो फेस था एक, वो एक जवानी का फेस था, उतना निकल गया बढ़िया से। मेरे को एक्सपीरियंस तो मिला ना, बिकॉज मेरी लाइफ में एक ही गर्लफ्रेंड थी, ठीक है, तो एटलीस्ट वो थी, इसलिए मेरे को एक्सपीरियंस तो करने का मिला कि रिलेशनशिप ऐसा होता है, इसमें ऐसे अपन घूमते हैं, बातें करते हैं, फिर कॉल पे बातें, ये वो बहुत चीजें होती है उसके अंदर। तो वो मैं अभी एंजॉय करता हूँ कि ठीक है, हो गया। अब उसमें ऐसा है कि शायद ये सुन के लगेगा कि अभी भी भाई उससे प्यार करता है, वो सब कुछ चीजें नहीं। आई डोंट हेट हर, आई डोंट लव हर, आई एम न्यूट्रल कंप्लीटली। जो भी हो रहा हूँ उसके साथ में होते रहे। मैं इन्फॉर्मेशन भी नहीं निकालता हूँ कि क्या हो रहा है करके, क्योंकि मैं मेरे लाइफ में खुश हूँ। क्योंकि अगर से मैं इन्फॉर्मेशन निकालने लग गया तो फिर वो दिमाग में वो चीजें सब फ्लैशबैक में चली जाती है, और फिर मैं मेरे दिमाग को फकडम नहीं करना चाहता हूँ। मेरा सिंपल है, मेरे को अगर से कुछ, मेरा ऐसा है कि मेरे को कोई चीज अगर से दिमाग में मेरी घुसती है और वो मेरे को डिस्टर्ब करती है, मैं उसको काट देता हूँ सीधा सीधा। राइट, मेरा जब रिलेशनशिप टूटा, मैंने सब फोटो उड़ा दिए, एक भी नहीं रखा। उसी दिन, अगले दिन मैंने निकाल दिया, मैंने कुछ वेट नहीं किया किसी चीज का। मेरे को पता था वो बार बार देखूंगा, वो वापस दिमाग में आएगा, सब निकाल दे। फ्रेंड्स को बता दे कि मेरे सामने उसकी बात करना मत, बात खत्म, जो करेगा वो मेरा टूट जाएगा। मेरा वैसे ही है, मैं फ्रेंडशिप फिर तोड़ देता हूँ सीधा सीधा, तो मेरा स्ट्रिक्ट है उस मामले में। तो ये मतलब रिग्रेट जहाँ पे अपन थे, तो रिग्रेट तो भाई वही है कि मैंने मेरा 100% नहीं दिया, एफर्ट्स नहीं दिए बिजनेस में जितने देने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी का ब्रेकअप होता है, लाइक हार्ट ब्रेक, फॉरगेट अबाउट द ब्रेकअप, किसी का हार्ट ब्रेक होता है तो ही ओनली हैव 2 चॉइसेस। एक तो वो नीचे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा, तो बहुत ऊपर जाएगा। ये भी मैं इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि वो जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ। तो मेरा एक फ्यूल भी है कि अब दिखाऊंगा हेंचो जो बन के दिखाओ ना जिंदगी में, तो ऐसा लगेगा कि यार ये साला हाथ से चले गया। मतलब वर्टिकल डोर खुल रहा है लैम्बोर्गिनी का, ये मैं भी खोल सकती थी इसके साथ में रहती थी। कोई नहीं तो फिर मिल जाऊंगा कोई गवर्नमेंट जॉब वाला, देख लो घर में, वो तो करते बैठ। तो मुझे तो ऐसे लग रहा होगा कि शायद ये पॉडकास्ट अगर वो देख रहे होंगे तो शायद वो भी अभी रिग्रेट कर रहे हैं। 100% like you have earned people. Not really stalks me, I know that. Okay. वो उतना पता है मुझे, मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली कि स्टॉक है, बट आई नो बिकॉज मैंने जब 2 years पहले कार ली थी तो मेरे को
ब्रेकअप तो मेरा हो चुका है, 2020 में हुआ था, 20 में हुआ था। ओके कार मैंने ली 2024 में, ओके सॉरी 2022 में, 2022 में ली। तो तब मुझे मैसेज आया था कि कांग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार एंड ऑल दिस थिंग। फिर वहां से भी वो चैट्स आगे बढ़ रही थी। आई वाज लाइक जस्ट स्टॉप, क्योंकि बातों से बातें बढ़ती है। आई डोंट वांट टू टेक दिस फर्दर, जस्ट क्लोज। ये मैसेज जो पढ़ रहे हो आप, वो पढ़ो। उसमें मैंने मेंशन किया था कि इस मैसेज का भी मुझे रिप्लाई मत करो, और मैं आपको ब्लॉक भी नहीं करूंगा। ब्लॉक नहीं करूंगा, I will not block you, bro. Right. You stalk me, you keep stalking me like that. लाइक ओनली रिवेंज इज रिवेंज नहीं लेना है मुझे। देखो No. रिवेंज में लेने, देखो अगर से मेरे साथ चीट हुआ होता इन केस, तो फिर रिवेंज तो मैं बहुत खतरनाक लेता। वो मेरा है कि मेरे को चीट पसंद नहीं आता। सो शी वाज नॉट चीटिंग मी, ये तो एक है जेन्युइनली मेरे को पता है कि वो चीट तो नहीं करती थी कभी भी। सो वो हुआ तो फिर रिवेंज एक अलग लेवल का होता। गेटिंग बेटर एट समथिंग और इम्प्रूविंग योरसेल्फ इज ओनली वो एक बेस्ट रिवेंज है, और वही आपको करना भी चाहिए कि आप खुद पे वर्क करो, खुद को इतना सक्सेसफुल बनाओ कि उसी को रिग्रेट होना चालू हो जाए कि यार, मतलब उसको लगे कि यार ये आज साला लैम्बोर्गिनी में घूम रहा है, ये आज साला फॉरेन घूम रहा है, और अगर से मैं इसके साथ में होती तो ये मैं भी कर रही होती। राइट। और आज मैं क्या कर रही हूँ, बर्तन धो रही हूँ। तो वो चीज है कि वो उसको फील होना चाहिए। एंड हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी ब्रेकअप होता है ना, तो रिवेंज की जो बात आ जाती है, मतलब रिवेंज तो देखो यार, वो मन में नहीं रखना चाहिए। मैंने कुछ टाइम तक रखा था, लेकिन उससे अपने कोई बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं। हाँ, तो रिवेंज अभी तो नहीं मैं रखता। अभी तो मैंने बोल दिया कि मेरे को ना ही तो कुछ, मतलब कुछ लव है, ना ही तो हेट है। देयर इज नथिंग, आई एम कंप्लीटली न्यूट्रल, कि उसके साथ अच्छा भी हो रहा हूँ, अच्छा होते रहे, बुरा होता हूँ, जो भी है उसका भी अच्छा हो जाए, मेरा भी अच्छा हो, जो भी है। बट यूजुअली कैसा होता है ना कि जब ब्रेकअप होता है, तो लड़के का रिवेंज लेने का टाइम स्पैन थोड़ा ज्यादा होता है। Because he needs to work on him, he needs to build a business, he needs to maybe work, grab a good job, go to foreign, और जो भी है, गेट फिजिक, तो उसको हाँ, get a physic, good physic, 3-4 years आराम से लग जाते हैं अगर से आप नेचुरल करो तो वो एक टाइम होता है कि 4-5 years it will take for you। लड़कियों के लिए इजी होता है, इंस्टेंट रिवेंज। हाँ, वो इंस्टेंट ले सकते हैं, कल जाके किसी दूसरे लड़के को पटा देंगे। और लड़के को उसका दर्द होता है, फिर उसको हर्ट होता है वो चीज। तो वो चीज है। तो इसलिए यार देखो, लड़कों अगर से तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, तो तुम खुद पे वर्क करना चालू करो। कभी ना कभी उसको रिग्रेट होगा ही होगा, और वही टारगेट भी देखो, मैं तो बोलता हूँ कि रिग्रेट होना चाहिए आगे वाले को, कि भाई इसको छोड़ दिया यार, ये मेरे जुत्ते के नीचे था। आज अगर से मैं इसको मैसेज करूं, ये बोले कि मेरे को बात भी नहीं करनी है, ऐसे लेवल पे पहुंच चुका है। तो वो एक चीज है। Now he is not reachable. He is not reachable. It is completely out of coverage. Yes. Even though it's a serious topic, but we have to take it like seriously. Like Yes, of course. Important बात पे आते हैं, बिजनेस पे आते हैं। तो आप जैसे ड्रॉप शिपिंग करते हो, तो आप खुद का वेबसाइट से बेचते हो, राइट? बराबर। तो लोग अमेज़न पे भी बेच रहे हैं। तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन खुद के वेबसाइट पे बेचना एंड अमेज़न पे बेचना? अमेज़न को आपको एक्स्ट्रा का कमीशन देना पड़ता है जब वहां से सेलिंग होती है। ओके। उसका अपना एक कमीशन होता है, परसेंटेज वाइज कुछ होता है। आई डोंट नो एग्जैक्टली कितना होता है, बट 10-20% या कुछ तो होगा। वो प्रोडक्ट के हिसाब से चेंज होता है। हाँ, प्रोडक्ट सेलिंग प्राइस के ऊपर डिपेंड होता है वो, उनका कमीशन वगैरह। तो वो चीज है उसके अंदर। और अमेज़न पे मतलब बहुत कम मार्जिन पे आपको सेल करना पड़ता है। बहुत कम प्राइसिंग्स में आपको सेल करना पड़ता है। खुद के वेबसाइट पे हम ज्यादा कंफर्टेबल है एज ऑफ नाउ। मेरी हमारी एक्सपर्टीज वो है एक्चुअली। स्टार्ट ही वहां से किया था, कभी अमेज़न से स्टार्ट किया ही नहीं था। राइट। अगर शायद अमेज़न से करते तो आज अमेज़न में एक्सपर्ट होते और ये सब ड्रॉप शिपिंग में नहीं होते। तो स्टार्ट ही हमारा ड्रॉप शिपिंग से, इसलिए अभी हम कंफर्टेबल है कि खुद की वेबसाइट बनाओ, उस पे सेलिंग करो और पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखो पूरे बिजनेस। राइट। सो दैट इज गुड फॉर अस। और एक क्वेश्चन है इसी बारे में, तो इज इट पॉसिबल टू जो ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, लाइक यू डोंट हैव इन्वेंटरी और यू आर नॉट अ मैन्युफैक्चरर और एनीथिंग, आप सोर्स कर रहे हो बाहर से, थर्ड पार्टी से, तो ये पॉसिबल है अमेज़न के साथ में, या फिर ये सिर्फ? हाँ, कर सकते हो। इसको FBA बोलते हैं, अमेज़न FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। तो बेसिकली बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं कि फॉर एग्जांपल चाइना से कोई प्रोडक्ट है, तो उन्होंने पहले इंडिया में देख लिया, थोड़ा सा रिसर्च कर ली, गूगल ट्रेंड्स और वगैरह वो सब कुछ देख के कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा कीवर्ड्स है जो अभी ट्रेंड में जा रहे हैं, फिर लोगों को किस प्रोडक्ट का नीड है, फिर उसको कितने लोग सेल कर रहे हैं। अगर से बहुत ही कम लोग सेल कर रहे हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, या फिर कोई भी नहीं है, तो ऐसे केस में फिर लोग क्या करते हैं, चाइना से किसी प्रोडक्ट के पहले 200 पीसेस मंगवाएंगे। देन दे विल ऑफ कोर्स, उनका अमेज़न पे वगैरह अकाउंट वगैरह रहता है, तो वो फुल अमेज़न के सेंटर्स होते हैं अपने अपने बड़े बड़े शहरों में,
तो वहां पे वो अपना माल वो भेज देते हैं, वो जो 200 पीसेस जो भी मंगवाते हैं वो वहां पे भेज देते हैं। फिर उसके बाद में उन्हें ऑर्डर्स आना चालू होते हैं, तो फिर वो वहाँ उनकी ही वेयर हाउस से शिप होता है अमेजोन से, और फिर उनको आरटीओ भी आता है तो वहां पर ही आता है यूजुअली। फिर अमेजोन एफबीएस इतना आरटीओ आता नहीं है, ऑर्डर वापस आना सीओडी वाले, रिटर्न टू ओरिजिन, यस। तो उस केस में बहुत ही कम होता है, 10% के आसपास मैक्सिमम आपको आरटीओ मिलता है उसके अंदर। मतलब अमेजोन पे बेच रहे हो तो आरटीओ कम आता है, और खुद के अमेजोन एफबीए से भेज रहे हो तो आरटीओ कम आता है। Okay. नॉर्मल अमेजोन करोगे कि भाई अपने वेयर हाउस में आपने माल रखा है, फिर आप सेल्फ शिप कर रहे हो उसको, तो उस केस में आपका आरटीओ ज्यादा रहता है, मतलब 30, 40, 50% देखा है मैंने। लाइक अगर कोई अमेजोन से, अमेजोन इज अ ब्रांड, हाँ। तो वहां पे प्रीपेड ज्यादा आते हैं मे बी। बराबर, एफबीए में ज्यादा प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। ओके। एफबीए में आपको बहुत ज्यादा प्रीपेड ऑर्डर्स आते हैं। अगर खुद का अगर वेबसाइट से अपन ने चालू किया, एक्चुअली एफबीए में कैसा होता है ना, एफबीए बड़े शहरों में होता है जो उनका सेंटर होता है, राइट, जहाँ पे माल रखते हैं, तो डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। जैसे मुंबई में अगर से मैंने माल रखा तो मुंबई में सेल आती है, तो वो आज ही डिलीवर हो जाएगा, सुबह ऑर्डर मारा होगा तो शाम तक, या फिर मैक्स टू मैक्स कल डिलीवर हो जाएगा। दिल्ली से भी उसने ऑर्डर किया मुंबई से, तो वो 2 दिन, 1 दिन, मतलब ऑल ओवर इंडिया मैक्सिमम 3 दिन के अंदर डिलीवरी हो जाती है, इधर भी वो बुलाए ऑर्डर को। तो वो जितना डिलीवरी फास्ट, अमेजोन का, हाँ अमेजोन एफबीए, यस, जितना डिलीवरी फास्ट उतना बेटर, और उनके पास में भी उनको भी कमीशन मिल रहा है ऊपर सेलिंग के ऊपर, एफबीए से, क्योंकि एफबीए में आप रख रहे हो उसका आपको पैसा देना पड़ता है, तो उनको भी कमीशन मिल रहा है, तो फिर वो आपका फिर लिस्टिंग वगैरह भी ऊपर चले जाता है, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट को बहुत लिस्ट कर रहे होते हैं लोग, तो आपका वो जब कीवर्ड्स डालेंगे लोग, तो वो लिस्टिंग आपका ऊपर चले जाता है कि भाई एफबीए में है तो डिलीवरी फास्ट हो रही है, तो इसलिए आपका लिस्टिंग फिर ऊपर जाता है उसके अंदर। सही बता रहा हूँ, कोई भी बिजनेस करना है, कुछ भी रहो, ड्रॉप शिपिंग, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, या फिर किसी को बिजनेस तो नहीं, चलो ट्रेडिंग करनी है किसी को, या कुछ भी सीखना है, कोई स्किल सीखनी, सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है। बस फर्क इतना है कोर्सेस और यूट्यूब में कि यूट्यूब पे सब बिखरा हुआ है, आपको सब वो जमा करना पड़ेगा एक जगह पे सीक्वेंस में, बराबर आपको कोई सीक्वेंस में जो काम है वही, हाँ आपको उसका सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, अलग अलग चीजों, अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें पड़ी हुई है, राइट। कोर्स के अंदर आपको सब एक जगह पे मिल जाता है कि भाई ये पहले से स्टार्ट करो, धीरे धीरे सीखते जाओ, ये पूरा स्टेप है, राइट। बट यूट्यूब पे आपको बिखरा हुआ मिलेगा सब कुछ। तो किसी को अगर से पैसे की कमी है, कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करना है, ट्रेडिंग सीखनी है, या कुछ भी करना है, यूट्यूब इज द बेस्ट सोर्स। मैंने भी स्टार्ट किया, मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया, यूट्यूब से मैंने, इनफैक्ट मैं खुद कोर्स बेचता हूँ, बट स्टिल आई एम नॉट प्रमोटिंग कोर्स हियर और एनीथिंग। आपको करना है आप यूट्यूब से भी करो, मेरे पास में भी बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे दिखता है कि इसको मेरे कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं उसको, मेरा जो कोई यूट्यूब का प्लेलिस्ट है, कुछ यूट्यूब के हेल्पफुल वीडियोस है, मैं उसको शेयर कर देता हूँ कि भाई देख, तेरे को कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, तेरा ये जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, ये मेरे वीडियो से तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो कोर्स में क्यों 700 रुपए देगा, या फिर मेरा कोई 5,000 का कोर्स है, कोई 50,000 का कोर्स है, 75,000 का कोर्स है, उसमें क्यों पैसा इन्वेस्ट? सब लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और अफोर्ड भी नहीं, और नीड भी नहीं है ना, मतलब वो क्या ही, मतलब वो कोर्स लेके मेरे को पैसा मिलने वाला है, उसमें क्या फायदा होगा? इतना होगा ऑफ कोर्स उसको फायदा, बट उसका वैसे प्रॉब्लम वो एक वीडियो में ही छुपा हुआ है जो मेरे पास है यूट्यूब पे, तो मैं उसको दे देता हूँ कि भाई देख ले। आपको नहीं लगता कि जो फ्री में मिलता है उसका कुछ ज्यादा वैल्यू नहीं होता है? नहीं, बट वो भी वहां पे वो होता है ना कि हाँ मेरे को दिखता है ना कि वो कर रहा है, जब वो मेरे को दिख रहा है कि वो कर रहा है, कि वो बोल रहा है कि सर मैंने ये कर लिया, मैं इतने ऑर्डर्स कर रहा हूँ, बट शिपिंग में ना मेरे को ये एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो एक तो मैं उसका आंसर कर दूंगा, या फिर मेरे किसी वीडियो में आंसर होगा तो वीडियो उठा के उसको दे दूंगा कि भाई ये टाइम फ्रेम से वीडियो देख ले, तो तेरा वहां पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सो दैट इज लाइक अ हेल्पिंग, बट ऑफ कोर्स फ्री की वैल्यू नहीं होती है। वो फिर अगर से वो कंप्लीटली बिगिनर है, फिर उसको नहीं करूंगा शेयर में। फिर भाई तू अगर अमेजोन, जैसे आपने बताया कि अमेजोन पे सेल कर सकते हैं और इस पे सेल कर सकते हैं खुद की वेबसाइट पे, तो अगर कोई, मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ, लाइक आई एम मैन्युफैक्चरर ऑफ अ टी शर्ट, अब जस्ट फॉर एग्जांपल, तो मेरे जैसे तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर है जो अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, तो मैं और कैसे मैं खुद को रैंक करूं और मेरा सेल्स कैसे मैं बढ़ा सकता हूँ कि वो नीश में तो बहुत सारे सेल कर रहे हैं, तो मैं क्या कैसे ये कर सकता हूँ? अब वो कैटेगरी टू कैटेगरी डिपेंड करता है। जैसे आपने जो ये क्लोथिंग का कैटेगरी बताया, क्लोथिंग में हमेशा डिजाइन्स मैटर करती है, राइट। जैसे टी शर्ट है, शर्ट है, तो आपका डिजाइन मैटर करेगा कि डिजाइन में क्या, जैसे अभी ये मेरा टी शर्ट है, यहाँ पे ये एक ऐसी एक पट्टी है ब्राउन कलर की, टी शर्ट लुक्स डिसेंट, अब ये पट्टी को हम ऐसा कर दे, तो किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो आपको एक ऐसा डिजाइन बनाना है जो मतलब एक पर्टिकुलर कैटेगरी की ऑडियंस को कैटर करे अच्छे से। आपको पहले पकड़ के चलना पड़ेगा कि मेरे प्रोडक्ट्स की रेंज कितनी रहेंगी, मतलब क्लोथिंग की जो भी आप बेच रहे हो, क्लोथिंग हो गया, ज्वेलरीज हो गई, इसमें सब डिजाइन का मैटर होता है, शूज हो गए, जो डिजाइन के मैटर, उनकी बात कर रहे हैं फिलहाल हम।
तो उसमें आपको एक कैटेगरी पकड़ के चलनी पड़ेगी कि मेरा पहले तो रेंज वाइज आपको कैटेगरी लेके चलनी पड़ेगी कि मैं 500 से 1000 के बीच की चीजें बेचूंगा, 1000 से 2000 के बीच के बेचूंगा, 2000 से 5000 की रेंज की चीजें बेचूंगा। अब उस हिसाब से आपको क्लास पकड़ना पड़ेगा। जो 2000 से 5000 वाली चीजें खरीदते हैं वो अगर से शर्ट टी शर्ट की बात करें तो उनको थोड़ा सा मतलब एक कुछ तो यूनिक फैक्टर उसमें चाहिए या डिसेंट चाहिए कि जब भी कोई उनका शर्ट टी शर्ट देख रहा है कितने का, अरे भाई कितने का खरीदा यार, 4-5 हजार का लग रहा है देखकर, तो वो मतलब वो डिजाइन पर चीजें डिपेंड करती है क्लोथिंग की। तो अगर से आप क्लोथिंग में जाना चाहते हो तो आपको डिजाइन पे बहुत, आपकी डिजाइनिंग स्किल जो होती है फैशन डिजाइनिंग की इन शॉर्ट, वो आपकी बहुत बेटर होना चाहिए। राइट कि मतलब बहुत ही जबरदस्त, या तो आप किसी जैसे बहुत से लोग एनिमे के टी शर्ट्स बेचते हैं। ओके, मैंने तो ये सिर्फ एग्जांपल लिया था। हाँ। लाइक जस्ट कंसीडर दैट मैं एक टी शर्ट बेच रहा हूँ जो प्लेन है, प्लेन टी शर्ट है, हाँ, कुछ भी नहीं है उसके हाँ। ऊपर, और ऐसे तो 10 लोग और अमेज़न पे बेच रहे हैं कि वो भी प्लेन टी शर्ट बेच रहे हैं। हाँ। तो मैं कैसे उठकर दिखूं अमेज़न पे? या नहीं होगा सेल, वो नहीं होगा, सेल ही नहीं होगा। नहीं सेल ही नहीं होगा। प्लेन टी शर्ट तो कोई तो लोकल शॉप में भी लेके आ जाएगा ना। राइट। वही तो है ना। मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो बहुत आगे भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं और सेल कर रहे हैं, तो फिर मैं कैसे वहां पे लाइक वो मार्केट में मैं कैसे सेल करता हूँ और प्रॉफिटेबल पे कैसे? वही तो, वो मार्केट में सेल करने का तरीका ही वो है कि आपको कुछ यूनिक करना पड़ेगा। ओके, डिजाइन में कुछ फैक्टर लाना। आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि नॉर्मल व्हाइट कलर की प्लेन टी शर्ट आप बेचने में लग जाओ और लोग खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे भाई? उनके पास बहुत ऑप्शंस है, ऑनलाइन भी है, और प्लेन टी शर्ट तो मेरे को डीमार्ट में भी जाऊंगा तो 99 रुपीज की मिल जाएंगी। वही तो ऑप्शंस आर देयर ना। आपको आपका देखो, जैसे बीच में एक मुझे एक ब्रांड है, उनका एक शर्ट आया था इंस्टाग्राम के ऊपर, ऐड आई थी उनकी। तो बहुत प्रीमियम शर्ट था, ऐसा ब्लैक कलर का सिल्क का शर्ट था, बढ़िया फुल। एंड उसमें ऐसा था कि जो सिर्फ जो हमारी बटन्स की लाइन होती है दैट वाज अ लेपर्ड प्रिंटेड लाइन, और फुल ब्लैक ये था। बहुत सही। और जो बटन्स थे वो ब्लैक एंड गोल्डन के कॉम्बिनेशंस थे, बहुत बढ़िया प्रीमियम बटन्स थे वो। तो शर्ट वाज वेरी गुड, और मुझे बहुत महंगा लग रहा था वहां पे कि यार 2500 रुपए का शर्ट है, और मैं इतने कपड़े महंगे लेता नहीं हूँ। मेरे को 1000-1500 का मेरा कपड़े का होता है कि मैं इतना ही लेता, मेरे को ज्यादा कुछ ऐसा शौक नहीं है बहुत ज्यादा कपड़ों का। तो बहुत महंगा था, मैं बहुत टाइम रुका, मैंने सोचा कि चलो अमेज़न पे देखता हूँ ये मिलता है क्या। फिर दूसरी तरफ देखता हूँ तो वो डिजाइन का शर्ट मुझे किधर मिला ही नहीं। और जब मैं फाइनली सोचा कि चल मेरे को बहुत पसंद आ गया, मैं लूंगा इसको, ले तो सकता ही हूँ, बट मेरे को उतना सिर्फ पसंद नहीं है उतना उस पर खर्चा करना, पर अभी तो लेना ही है बिकॉज बहुत जबरदस्त है और मिल नहीं रहा किधर। फिर जब मैं वहां पे गया और वहां पे उसको लेने गया, तब तक आउट ऑफ स्टॉक हो गया था वो शर्ट। ओके, हाँ, तो वो है ना कि जब डिजाइन लोगों को पसंद आ जाए तो फिर वो महंगा भी खरीदेंगे। लाइक कुछ तो लाइक प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ यूनिक, तो आपके लिए इजी हो जाता है सेल करना, आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन द एंड करना क्या है, देखो सक्सेस तो 100% मिलना नहीं, मतलब बोल नहीं सकता कि कोई मिलेगा। आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, आप बस उसके चांसेस बढ़ा सकते हो अलग अलग। जैसे आपने बोला कि मैं सिर्फ प्लेन टी शर्ट बेचूंगा इन केस, तो आपके सक्सेस के चांसेस लाइक 2%, 1%। आपने बोला नहीं मैं डिजाइनर टी शर्ट्स वगैरह बेचूंगा, कुछ तो डिजाइन में लाता हूँ, तो आपके चांसेस वैसे ही 20-30%, थोड़ा 40% आपके अप हो जाते हैं। तो आपके ज्यादा चांसेस है विनिंग के एज कम्पेयर टू जिसने नॉर्मल टी शर्ट बेचने वाले। वो चीज है। अगर किसी को ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है लाइक, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो यार देखो, पहले तो आप YouTube पे, ऑफ कोर्स मेरे भी चैनल पे वीडियोस हैं और भी बहुत से यूट्यूबर्स हैं, बस यार देखो जो चैलेंजिंग वाली वीडियोस है ना कि 24 आवर्स यूट्यूब चैलेंज लेता हूँ मैं ड्रॉप शिपिंग का, या फिर 7 डेज चैलेंज ले रहा हूँ मैं, वैसे वालों को बिल्कुल सब्सक्राइब मत करो, फॉलो मत करो। बहुत बकवास वीडियोस होते हैं, कोई सेंस नहीं होता, फेक सेल्स दिखाएंगे, फेक प्रॉफिट दिखाएंगे, एवरीथिंग विल बी फेक। तो बेटर है कि आप अच्छे वीडियोस देखो यूट्यूब पे, आपको समझ आ जाता है बंदे को देखकर ही, बात करने का ढंग से ही पता लग जाता है कि ये जेन्युइन है नहीं है क्या है करके। तो आप जैसे रितो सर के चैनल को आप फॉलो कर सकते हो, फ्लाइंग स्टार ऑनलाइन नाम से चैनल है ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के लिए। मेरा खुद का चैनल है, वहां पर भी मैंने इंडिया ई कॉम 2.0 की प्लेलिस्ट बना के रखी है, फ्री में आपको पूरा बिजनेस सीखने को मिल जाता है। बहुत से देखो मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूट्यूब से ही वीडियोस देखकर मेरा उनका बिजनेस चालू किया। 1 CR वाले भी स्टूडेंट है जो मंथली 1 CR का रेवेन्यू कर रहे हैं जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूट्यूब। ठीक है, 40,000 50 लाख ऐसा, मतलब बहुत है। 40-50 लाख वाले भी बहुत है जो यूट्यूब से किया, उन्होंने मेरा कभी कोई कोर्स परचेस नहीं किया। तो आप कोर्स मतलब आप सिर्फ यूट्यूब भी देख लोगे तो आपका हो जाएगा, मेरे भी चैनल पे आप वीडियोस देख लोगे तो आपका मोर देन इनफ है आपको स्टार्ट करने के लिए। तो कहने का मतलब है कि पहले समझो कि बिजनेस है क्या, व्हाट इज दिस मॉडल। इंडियन ई कॉमर्स 2.0 का आप मेरा प्लेलिस्ट देखोगे उसमें आपको समझ आएगा कि ये बिजनेस मॉडल है क्या, व्हाट इज एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग, व्हाट इज एग्जैक्टली ई कॉमर्स, दोनों का डिफरेंस क्या है, इसमें करना क्या पड़ता है, एड्स कैसी लगानी होती है, प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करना है, कस्टमर से कैसा बात करना है, ऑर्डर्स को कैसे एक्चुअल में शिप करना है, कस्टमर तक कैसे पहुंचेंगे ऑर्डर, वो सब चीजें पहले आप सिर्फ समझ लो
कि ठीक है ये बिजनेस मॉडल है, फिर खुद को एनालाइज करो कि क्या मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ, मैं उतना टेकी हूँ क्या। कोई टेकी नहीं होता है, मैं उतना टेकी हूँ क्या। इसने जो क्षितिज ने जो वेबसाइट बनाना सिखाई है, शॉपिफाई के ऊपर हम वेबसाइट बनाते हैं बेसिकली, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का ही काम होता है, कोडिंग नहीं आना होता आपको। तो वो मेरे को जमेगा क्या, मैं लैपटॉप के साथ में फ्रेंडली हूँ क्या, और मैं मेरे पास उतना पैसा भी है क्या इन्वेस्टमेंट के लिए। एटलीस्ट आपके पास में ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करनी है तो रोपोसो क्लाउड एक प्लेटफॉर्म है ड्रॉप शिपिंग का, उससे आप करते तो 50-60,000 रुपीज मिनिमम चाहिए होते हैं। अगर से आपको सप्लायर के साथ करना है तो उसमें आपको 1 लाख 1.2 लाख तक की आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए मिनिमम, एटलीस्ट बेयर मिनिमम। तो फिर ये चीज है कि आपको अगर से करना है तो फर्स्ट स्टेप तो ये है कि आप पहले सीखो। ओके ओके, आप सिर्फ सीखो, बाद में फिर आप कम्युनिटी में भी ज्वाइन हो जाओ। बहुत से फ्री कम्युनिटीज है इंडियन ई कॉमर्स के, ड्रॉप शिपिंग के ऐसे ग्रुप्स है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ये वो, आप वो लोगों के ग्रुप्स में ज्वाइन हो जाओ और मस्त है कि उसमें रहो, लोगों का देखो कि क्या चल रहा है, क्या डिस्कशन हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो उन डिस्कशंस के अंदर, है ना, थोड़ा सा अपना इनपुट वगैरह दो। वहां से पहले चीजें समझ लो, देन यू टेक योर स्टार्ट करो कि आपको अभी मैं करूंगा, फिर अपना एक एक स्टेप लो। ओके। तो मुझे पूछना है कि अगर आपने जैसे बोला मुझे 50,000 या फिर 1 लाख तक खर्चा आ सकता है लाइक ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करने को, तो ये 1 लाख रुपए सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट है मेरे पास, तो आप प्लीज इसको ब्रेक डाउन कीजिए ना कि क्या क्या किस में कैसे कैसे इन्वेस्ट। मिनिमम पैसा जो है वो पहले तो टेस्टिंग में लगता है, प्रोडक्ट टेस्टिंग में। प्रोडक्ट टेस्टिंग, अभी 5 प्रोडक्ट की आपने लिस्ट बना ली कि ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में टेस्ट करूंगा, यस, चलते हैं नहीं चलते। राइट। 5 में से अगर से आपका पहला ही प्रोडक्ट चल गया तो यू आर लकी, या फिर जो भी बोलो आपने शायद स्टडी अच्छा करके रखा है या जो भी है, तो आपको तो भाई आपका तो 30-40 हजार में भी काम हो जाएगा, उससे भी कम में भी हो सकता है। बिकॉज आपको पहले ही प्रोडक्ट ऐसा मिल गया जो सेल हो रहा है, जिसका डिलीवरी अच्छा आ रहा है और प्रॉफिट बना रहे हो। किसी किसी का होता है कि 10 प्रोडक्ट की लिस्ट बना ली, 10 के 10 प्रोडक्ट टेस्ट किए, उसमें से एक भी विनर नहीं निकला, ओके, तो उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी, क्योंकि पर प्रोडक्ट आपको अराउंड 4-5 हजार रुपए तो खर्चा करना ही पड़ता है। तो ये देखने टेस्टिंग के लिए पैसा ज्यादा लगता है बेसिकली। हाँ, टेस्टिंग में असली पैसा लगता है। ओके, टेस्टिंग में एक बार आपने प्रोडक्ट मिल गया आपको, तो फिर स्केलिंग तो यार आप कैसे भी कर लोगे। आपको मतलब खुद का पैसा लगाने में फिर आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है, बिकॉज आपको पता है कि अभी जो मैं पैसा लगाऊंगा वो मेरा पैसा बनेगा, जितना लगा रहा हूँ उसके ऊपर मेरा पैसा बनेगा, बिकॉज ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ये प्रोडक्ट की डिलीवरी अच्छी आ रही है, तो ऑफकोर्स मेरा पैसा बनेगा। बट टेस्टिंग में आपको पता नहीं होता कि ये सेल होगा नहीं होगा क्या होगा, आप बस उसको फेसबुक एड्स लगा रहे हो उसकी। ऐसा भी होता है कि 2-3 हजार रुपए लगा दी और लिटरली 0 सेल आ गई, ऐसा भी कभी कभी होता है। यस, यूजुअली ऐसा अगर से होता है तो प्रोडक्ट विनर नहीं है, उसको आगे मत चलाओ, है ना, वो कोई फायदा नहीं उसके ऊपर पैसा वेस्ट करके। तो मैक्सिमम 4-5 हजार रुपए आपको पर प्रोडक्ट टेस्ट करना पड़ता है। अब वो फिर वहां से डिपेंड करेगा कि आपको 10th नंबर का विनर मिल रहा है या 20 नंबर का प्रोडक्ट विनर मिल रहा है। तो इसलिए फिर आपको प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल पे आपको ज्यादा वर्क करना पड़ता है। ओके, कि आप प्रोडक्ट रिसर्च अच्छे से करो, मार्केट की गैप को जानो, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है वो जानो। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी एक प्लेटफॉर्म है फेसबुक एड्स के खुद का, वहां पे जाके आप देख सकते हो कि अभी क्या ट्रेंड में चल रहा है, कौन सा प्रोडक्ट अभी सेल हो रहा है, किसकी एड बहुत टाइम से चल रही है, कौन सी प्रोडक्ट की एड अगर से बहुत टाइम से चल रही है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने से एक ही एड कंसिस्टेंटली आज तक चल रही है, इट मींस दैट इज अ सेलिंग प्रोडक्ट। यस, और सेल हो रहा है इसलिए वो 1-2 महीने से उस पर पैसा डंप कर रहा है अपना। राइट, तो आप भी उसको टेस्ट करके देख सकते हो। 1 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए, तो प्रोडक्ट का तो हमें कुछ पैसा भरना नहीं पड़ रहा है, तो डिपेंड्स कि आप सप्लायर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या रोपोसो कर रहे हो। सप्लायर कर रहे हो तो आपको प्रोडक्ट का भी पैसा अपफ्रंट में देना है। अगर से आपको आज 11 ऑर्डर्स आए, 11 ऑर्डर्स आपको निकालने हैं सप्लायर के पास से, तो वो 11 ऑर्डर्स को उसको पैसा देना पड़ेगा, पहले पैसा देना पड़ेगा। हाँ, अपफ्रंट में। और अगर वो रिटर्न आया तो फिर वो तो गए पैसे उसको जो दिए थे। तो रिटर्न आते तो कुछ नहीं, आपको ऑर्डर आते और ऑर्डर्स आते हैं तो उसमें बैलेंस हो जाएंगे, निकाल देंगे हाँ उसके अंदर। तो इसमें ऐसा है कि आप सप्लायर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोडक्ट का भी पैसा जाएगा, आपका फेसबुक एड्स में भी पैसा जाएगा, आपका शिपिंग में भी पैसा जाएगा, ओके, है ना। ये भी कॉस्टिंग्स इसके अंदर है। पैकेजिंग का भी वो 10-20 रुपए ऊपर ऑर्डर लेते हैं, पैक करने का ऑर्डर वगैरह, तो ये उसके अंदर कॉस्टिंग्स है। इसीलिए मैंने बोला कि सप्लायर ड्रॉप शिपिंग में आपको 1 to 1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट लग सकता है। 80 सप्लायर ड्रॉप शिपिंग, और दूसरा कौन सा रहता है? रोपोसो ड्रॉप शिपिंग। रोपोसो, रोपोसो एक ड्रॉप शिपिंग का एक प्लेटफॉर्म है, ओके, एक एप्लीकेशन है बेसिकली। तो उसमें ऐसा होता है कि आपने फेसबुक एड्स लगाई, आपको ऑर्डर शायद 10 ये भी है, 10 आ गए एग्जांपल के लिए, तो 10 के 10 ऑर्डर आपको रोपोसो पे भी दिखेंगे आपके। ओके, आप उसको रोपोसो से शिप कर दो तो आपको रोपोसो अपफ्रंट में चार्ज नहीं करेगा, ओके, प्रोडक्ट कॉस्टिंग नहीं लेगा, शिपिंग कॉस्टिंग नहीं लेगा, कुछ नहीं लेगा। अब जब ऑर्डर डिलीवर होगा उसमें से जितने ऑर्डर डिलीवर्ड हुए उसका वो कॉस्टिंग माइनस करेगा वो अमाउंट में से, और जो ऑर्डर आरटीओ हुए वो पर ऑर्डर पे वो उसका अलग अलग स्लैब है। कभी किसी किसी पे 72 रुपीज लगता है, किसी किसी पे 112 रुपीज का पेनल्टी लगती है। वो डिपेंड करता है वेट के ऊपर। 1000 ग्राम के अंदर वेट है तो 72 रुपीज का पेनल्टी लगेगा, 1000 ग्राम के ऊपर वेट है
तो वो 112 रुपए का उसका चार्जेस लगेगा। आरटीओ पे वो सिर्फ शिपिंग कट कर देते हैं, बाकी प्रोडक्ट का तो प्रोडक्ट का कॉस्टिंग माइनस करेंगे टोटल में से, आरटीओ का शिपिंग वगैरह कॉस्टिंग माइनस करेंगे और उसके बाद में दैट्स इट, वो अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन अभी ये भी जो अमाउंट आपके अकाउंट में आ रहा है इसको कंसिडर आपको नेट प्रॉफिट नहीं करना है, बिकॉज ये जो आ रहा है इसके अंदर आपका फेसबुक कॉस्टिंग भी था, राइट। जब ये कटेगा तब आपका उस पर प्रॉफिट बनेगा। ओके, फेसबुक और जो वेबसाइट आप चला रहे हो डोमेन, मतलब इन शॉर्ट जब आप रोपोसो से करते हो तो आपको सिर्फ फेसबुक एड्स का खर्चा है, बाकी कुछ नहीं ना। शॉपिफाई का है, आप जो वेबसाइट बनाते हो शॉपिफाई पे आपको ड्रैग एंड ड्रॉप बनाना पड़ता है, वो तो तो उसमें भी पहले मंथ अभी जो एज ऑफ नाउ जो उनके प्लान चल रहे हैं आज की तारीख में, तो 20 रुपीज का पहला मंथ का सिर्फ प्राइसिंग है, राइट। 3 डेज का फ्री ट्रायल मिलता है, उसको भी आप सपोर्ट से बात करके 14 डेज तक एक्सटेंड करवा सकते हो। तो 3 + 14 आपका कितना हो गया, कुछ 17 डेज हो गए। और फिर अगले 30 दिन जो वहां से है वो आपको 20 रुपए के चार्जेस है, तो अराउंड 47-50 डेज आपको बस 20 रुपए में काम हो रहा है आपका। तो प्लेटफॉर्म में अगर आपको नेग्लिजिबल, आप उसको कंसीडर मत करो। अगर प्रोडक्ट टेस्टिंग करना है तो उसमें तो कुछ प्लेटफॉर्म का कुछ नहीं है, पैसा ही नहीं। हाँ, बस आपको फेसबुक एड्स में ज्यादा आपका पैसा जाता है इनिशियली जब आप रोपोसो से करते हो, बाकी तो फिर वो जब पैसा आता है उसमें से निकल जाता है। फर्स्ट स्टेप जैसे आपने बताया कि फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए रिसर्च। रिसर्च सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे आपने बताया फर्स्ट स्टेप, तो रिसर्च आपने कर लिया, तो सेकंड स्टेप क्या रहनी चाहिए? रिसर्च मतलब जैसे मैंने बताया कि कंटेंट आपको एटलीस्ट पहले देखना चाहिए, मतलब वो एक कंटेंट का रिसर्च कि आप पहले उसमें रिसर्च करो कि बिजनेस एग्जैक्टली क्या है वो सब चीजें। उसके बाद में सेकंड स्टेप अभी अप्लाई करो उसको, जो आपने सीखा यूट्यूब से वगैरह आप उसको अप्लाई करो। देख के तो कुछ होने वाला नहीं है, वीडियोस देख देख के क्या ही कर लोगे, बस आपने पहले ग्रैब कर लिया। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले वीडियोस देखो और पहले समझ लो, बिकॉज वीडियोस देख के आपको समझ जाएगा कि अच्छा इसमें ये हैसल्स है, इसमें शिपिंग देखना है, आरटीओ आते हैं, रिटर्न्स आते हैं, बहुत हैसल्स है बिजनेस में। तो ये सब हैसल्स आपको पता रहना चाहिए। अगर क्योंकि एक ऐसा होता है, जब मैंने स्टार्ट किया था इंडियन ड्रॉप शिपिंग, हमने स्टार्ट कर लिया, सेल्स आ रही है बढ़िया पहले दिन से ही एकदम खुश, बाद में पता चल रहा है कि ऑर्डर्स वापस भी आते हैं, आरटीओ आते हैं, रिटर्न्स आते हैं, उसमें लॉस होता है, एड अकाउंट्स बैन होते हैं, कितने प्रॉब्लम्स पड़े बिजनेस के अंदर। तो बाद में बीच में ऐसा भी लगा था कि यार ये सही भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो छोड़ दो। बहुत लोग ये पॉइंट पे छोड़ देते हैं, तो हमने कंटिन्यू रखा, इसलिए वो एक अलग बात है, बट बहुत लोग छोड़ देते। तो आपको पहले वो समझ लो कि इसमें ये हैसल्स है, और वो हर चीज में रहेंगे। आप कोई भी बिजनेस में जाओ, आप ट्रेडिंग कर लो, आप एफिलिएट मार्केटिंग कर लो, आप ड्रॉप शिपिंग कर लो, ई कॉमर्स कर लो, कोई भी बिजनेस करो, उसमें हैसल्स रहेंगे। आपको कोई बंदा दिख रहा है कि अरे वो तो ऐसा कर रहा है, लाइफ में बढ़िया जी रहा है, उसने भी बहुत हैसल्स देखे हैं, वो आज भी कर रहा है, आज भी वो बहुत चीजों में स्ट्रगल नहीं बोल सकते, पर हैसल कर रहा है, मतलब उसको भी तकलीफें आ रही है बिजनेस में। मेरे को भी आती है आज की तारीख में, आरटीओस कभी कभी बढ़ जाते हैं, फेसबुक की कॉस्टिंग्स कभी कभी बढ़ जाती है, तो बहुत से हैसल्स तो बिजनेस में चलते रहेंगे, बस उन्हें टैकल करना है। वो जब हैसल्स का पीरियड आ रहा है उसको संभल के अपने को चलना है, क्योंकि वो तो एक पार्ट है, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आपको बस ओवरऑल ईयर के अंदर प्रॉफिट में रहना है, ये एक चीज ध्यान में रखना। ओके, जैसे अभी मैंने रिसर्च कर लिया, तो अभी मुझे स्टार्ट करना है मेरा ई कॉमर्स, लाइक ड्रॉप शिपिंग मुझे स्टार्ट करना है, तो फर्स्ट स्टेप वेबसाइट रहेंगी या फिर प्रोडक्ट रिसर्च रहेगा? पहले आपको वेबसाइट ही बनानी है। ओके, आप वेबसाइट बनाओ। वेबसाइट बनाने में आप अगर से बिगनर हो तो 3-4 दिन मिनिमम आराम से चले जाएंगे, एक हफ्ता भी जा सकता है किसी का। मेरा तो आजकल 2-3 घंटे में बन जाता है वेबसाइट में बनाने बैठो, बट बाकियों का ऑफ कोर्स उसमें एक हफ्ते का आसपास जाएगा। ड्रैग एंड ड्रॉप का काम है, कुछ कोडिंग वोडिंग नहीं करनी है, मेरे को खुद को कोडिंग नहीं आती, ठीक है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप का बस आपको काम होता है। तो वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट बनाते बनाते जो बाकी का थोड़ा सा बीच में टाइम बचता है उसमें प्रोडक्ट रिसर्च करो, ओके, है ना, कि कौन से प्रोडक्ट सेल करने हैं। वीडियोस देखो प्रोडक्ट रिसर्च के, जितने देख सकते हो, जितने यूट्यूबर्स के देख सकते हो सबके देखो, थोड़ा सा उसमें का कुछ अप्लाई करो। खुद का भी गट फीलिंग होता है कि यार ये प्रोडक्ट यूनिक है, चले जाएगा, सेल हो जाएगा, अच्छा प्रोडक्ट है, तो उसको आप लिस्ट बनाओ आपकी कि ये 5 प्रोडक्ट है जो मेरे को टेस्ट करने हैं। फिर उसकी अच्छी सी वीडियो एड्स बनाओ, उसके अच्छे से प्रोडक्ट पेज उसको अच्छा सा बनाओ आप उसका। अब अच्छे से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करो। इन शॉर्ट जो प्रोडक्ट पेज आपका होता है, प्रोडक्ट पेज इज द थिंग जहां पर कस्टमर डिसीजन लेता है कि मैं इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगा, ओके, राइट। तो प्रोडक्ट पेज पे आप उसके सब आंसर्स क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, प्रोडक्ट पैराग्राफ्स के अंदर प्रोडक्ट पेज इज लाइक अ फ्रंट पेज ऑफ योर प्रोडक्ट, बेसिकली प्रोडक्ट का पेज, उसमें प्रोडक्ट की इमेज है, टाइटल है, प्राइसिंग लिखा है, हाउ टू कार्ट का बटन है, बाय नाउ का बटन है, डिस्क्रिप्शन है। तो प्रोडक्ट पेज के ऊपर उसके सब क्वेश्चंस क्लियर हो जाने हैं कस्टमर के, मतलब पैराग्राफ्स थ्रू आप एक्सप्लेन कर दो, इमेजेस थ्रू आप एक्सप्लेन कर दो, आप उसके अंदर बुलेट पॉइंट्स में आप बेनिफिट्स डाल दो, हाउ टू यूज का सेक्शन डालो, फीचर्स डालो, स्पेसिफिकेशंस डालो। ये प्रोडक्ट जब आएगा तब उसके अंदर कुछ एसेसरीज इंक्लूड है क्या, बोला जैसे पैकेज, योर पैकेज इंक्लूड्स ये चीज 1 मिलेंगी, ये चीज 2 मिलेंगी, ऐसा लिखा होता है ना, 2x सेल लिखे होते हैं कि बैटरी 2 मिलेंगी, तो ऐसा मेंशन करो कि उसको क्या क्या मिलने वाला है। जो भी
प्रोडक्ट को देख के कस्टमर को क्वेश्चन आ सकता है, वो वहां पे डालो, है ना। जैसे अगर से आप टी शर्ट बेचे तो आपको टी शर्ट का एक साइजिंग चार्ट डालना चाहिए, राइट, कि भाई मेरे जो टी शर्ट बेच रहा हूँ उसमें जो मीडियम का मैंने बोल रहा हूँ, मेरे केस में, मेरे ब्रांड के केस में मीडियम का लेंथ में इतना कंसीडर करके चलता हूँ, क्योंकि मीडियम, स्मॉल, लार्ज हर एक ब्रांड का अपना अपना एक अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक अगर से मीडियम साइज है तो ओवरऑल इंडिया में वही साइज स्टैंडर्ड है। Right. हर एक ब्रांड का मीडियम का साइज डिफरेंट डिफरेंट होता है। बिल्कुल। तो वो आपके ब्रांड का क्या है वो आपको हमें मेंशन करना पड़ेगा। इंचेस, हाँ, इन चेस्ट वगैरह, उसके एक फिगर वहां पे एक फिगर होनी चाहिए जिसमें है, एक टी शर्ट है उसमें लिखा है कि ये यहाँ से तो ये पॉइंट तक जो है ना भाई इतना, ये 90 होना चाहिए, फिर ये मीडियम में हम लोग कंसीडर करते हैं। तो फिर जब बंदा ऑर्डर करेगा तो खुद देख लेगा पहले। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका आपको पूरा इन्फॉर्मेशन देना चाहिए अच्छे से, उसमें रिव्यूज डालो। ओके, आप फेक रिव्यूज डाल सकते हो उसके ऊपर एप्लीकेशन के हेल्प से, तो आप उसके ऊपर रिव्यूज डालो, थोड़े से 5 स्टार के डालो, पूरे के पूरे 5 स्टार मत डालो, कुछ 4 स्टार भी डालो, कुछ 1 स्टार भी डालो, कि सबको तो 5 स्टार नहीं होते हैं ना, आप देखो रिव्यूज में, कुछ कुछ क्लब डालो, बट एटलीस्ट एवरेज 4.7 के आसपास अपना रहना चाहिए रिव्यूज के हिसाब से। तो वो आप वहाँ पे मेंशन करिएगा प्रोडक्ट पेज का, बिकॉज कस्टमर मेक्स हिज डिसीजन ऑफ परचेसिंग अ प्रोडक्ट ऑन प्रोडक्ट पेज, राइट, है ना। उसके बाद में एक सबसे मेन चीज अगर से ड्रॉप शिपिंग में आती है, प्रोडक्ट रिसर्च तो आपने कर ली, लेकिन फिर भी अगर उसको सेल करना है तो आपका वीडियो एड्स बहुत जबरदस्त होना चाहिए। ओके, आप क्योंकि जो आप वीडियो लगा रहे हो फेसबुक के अंदर, जो आप देखते हो एड्स आती होंगी आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा होता है, दैट इज एड्स, राइट। तो वहां से ही आप डिसीजन लेते हो कि मैं इस पे, जैसे कस्टमर का जो होता है वहां से वो डिसीजन लेता है कि मैं इसके शॉप नाउ बटन पे क्लिक करूं क्या एड्स के, फिर मैं प्रोडक्ट पेज पे जाऊं क्या, फिर वहां से परचेस करूं क्या। वो पहला स्टेप कौन सा उसका लिया है, वो वीडियो है, राइट। वो वीडियो कितना अपीलिंग है, उसमें कितना आपने सही से सब चीजें डेटा पुट करके रखा है, वहां से बहुत चीजें डिपेंड करती है कि वीडियो आपने अगर से बेटर बनाया होगा, वो वीडियो में आपने चीजें अच्छे से एक्सप्लेन की होंगी, जो कस्टमर को चाहिए वो उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा होगा, तो ही वो एड्स पे क्लिक करके आपके पेज पे आएगा और आपका प्रोडक्ट खरीदेगा। तो वीडियो पे बहुत ज्यादा वर्क करना है सबसे। मैं खुद बोलता हूँ कि प्रोडक्ट अगर से सैचुरेट भी है मार्केट के अंदर, बहुत लोग सेल कर रहे हैं, फिर भी आप उसको सेल कर सकते हो अगर से आप में वो वीडियो की स्किल अच्छी है तो, कि भाई ये एड मैं बढ़िया बना लूंगा इसका और चल जाए। मैं खुद ही बहुत मैं अभी जो मेरा 1 साल से प्रोडक्ट चल रहा है वो बहुत अल्ट्रा सैचुरेटेड प्रोडक्ट है, देन ऑल्सो आई एम सेलिंग दैट प्रोडक्ट। चलो अभी तो फिलहाल तो बंद है 1 महीने से वो प्रोडक्ट, लेकिन 1 साल तक मैंने उसको सेल किया है। क्यों किया है? बिकॉज वो एड्स ही वैसा था हमारा कि हमको एकदम खतरनाक हमने एड्स बनाई थी उसकी। Okay. और एड्स में मैटर करता है आपका स्टार्टिंग का 3 सेकंड्स। अब आप भी हो, आप इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, राइट, इट इज नॉट नेसेसरी कि आप एवरी रील आप देखते हो। हाँ, आप वो पहले 3 सेकंड जिसने आपको ग्रैब कर लिया वही आप रील पूरा देखोगे, राइट, राइट। तो सेम गोज विद एड्स आल्सो। जो आपके एड्स ने पहले 3 सेकंड में कुछ जबरदस्त सा है, उसने अटेंशन ग्रैब कर लिया, तो वो पूरा वीडियो देखेगा। अगर से उसको सच में प्रोडक्ट के बारे में इंटरेस्ट है तो क्लिक करके वो परचेस करेगा ही करेगा। बट आपने पहले ही स्टेप में अगर से काम गड़बड़ कर दिया तो नहीं चलेगा। और वही चीज है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो आपका क्रिएटिवली फर्स्ट इंप्रेशन है कस्टमर के लिए। तो उसको नहीं पता कि फेसबुक एड्स में आपने इंटरेस्ट क्या डाल के रखा है, लोकेशन क्या डाल के, उसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको तो बस वो प्रोडक्ट दिख गया और वो वीडियो दिख गया, तो वीडियो बेटर है तो वो प्रोडक्ट परचेस करेंगे ही करेगा आपका। ओके क्षितिज, जैसे आपने बोला कि फर्स्ट स्टेप रहना चाहिए प्रॉपर बिजनेस के बारे में रिसर्च। ओके, उसके बाद में आपने बोला वेबसाइट, बराबर। वेबसाइट के बाद में आपने बोला कि प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट रिसर्च। हाँ, तो कौन से प्रोडक्ट मेरे को टेस्ट करने हैं, रिसर्च करना। और उसके बाद में इंपॉर्टेंट बात ये कि उसका वीडियोस और एडवर्टाइजमेंट वीडियोस भी क्रिएटिवली बनाना, बहुत क्रिएटिवली बनाना। और मे बी ये क्रिएटिवली अगर आपने सैचुरेटेड आपका प्रोडक्ट अगर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है तो भी आपका प्रोडक्ट चल सकता है अगर आपने क्रिएटिवली आपके वीडियोस में एफर्ट्स दिए। बराबर, राइट। ओके, हो गया सब कुछ, ये भी हो गया, वेबसाइट भी बन गई, प्रोडक्ट पेज भी बनाना है उसका अपने को। ओके, प्रोडक्ट पेज, जैसे प्रोडक्ट पेज बना लिया, उसके बाद में प्रोडक्ट का शूट कब करना है? शूट करने की जरूरत नहीं है टेस्टिंग में आपको। आप बस इंटरनेट पे बहुत डेटा अवेलेबल है, यूट्यूब के ऊपर बहुत वीडियोस है, और भी ब्रांड्स और ड्रॉप शिपर्स ऑलरेडी प्रोडक्ट को रन कर रहे होते हैं एड्स में, उनके एड्स आप कॉपी कर लो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आपको प्रोडक्ट के वीडियोस इंटरनेट पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, फेसबुक पे मिलेंगे, फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में मिल जाएंगे। उसको एडिट करना, उसी को लो, बहुत एक प्रोडक्ट है उसके 10 क्लिप डाउनलोड कर लो अलग अलग प्लेटफॉर्म से। अब उसको कुछ पोर्शन इस वीडियो का ले लो, कुछ इस वीडियो का ले लो, कुछ इस वीडियो का ले लो, ऐसा करके अपना खुद का एक वीडियो रेडी हो जाएगा, उसको चला दो। ओके, सिंपल है, शूट नहीं करना है ऐसे तो यार। तो मतलब इतने सारे प्रोडक्ट हम शूट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम चल जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, मेरा वही क्वेश्चन था। मुझे लगा कि आप टेस्टिंग करते हो, उसको पहले फोटो और वीडियोस निकाल के उसको फिर कैंपेन रन करके। डिपेंड्स। हाँ, अभी जैसे आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो तो आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, शूटिंग वगैरह। ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो या ब्रांड
खुद का चालू brand कर रहे है। हो यार, वो तो फिर आपका एक खुद का प्रोडक्ट है, आपको है। खुद का कंटेंट उसमें फिर शूट करना ही पड़ेगा आपको। Right. महंगे कैमरा, लाइटिंग सेटअप, ये वो उसमें खर्चा डालना पड़ेगा आपको, पैसे डालने पड़ेंगे प्रोफेशनल सेटअप में, राइट राइट। उस केस में तो ओके, करना पड़ेगा। तो क्षितिज प्रोडक्ट रिसर्च कर लिया, ओके, कैंपेन क्रिएटिव्स बना लिए, प्रोडक्ट पेज बना प्रोडक्ट लिया, पेज भी बना लिया, अभी एड्स लगाओ। अभी एड्स पे आते हैं। ads ठीक है, लगाओ। तो एड्स कैसे, अभी कैसे लगाना है, स्टार्टिंग कैसे करना है एड्स का? अभी एड्स के लिए कुछ नहीं, मतलब बस पहले तो सेटअप करो, फेसबुक पेज सेटअप करो आपका। उसके बाद में उसके अंदर आप पिक्सल होता है एक फेसबुक का अपना, पिक्सल मतलब एक ब्रेन होता है, एक कंसीडर कर लो फेसबुक का, जिसको पता रहता है कि कितने कस्टमर स्टोर पे आए थे, ओके। किन्होंने परचेज किया, किन्होंने नहीं किया, उसको हम पिक्सल बोलते हैं। आज के टाइम पे उसको डेटा सेट भी बोलते हैं। अच्छा, वो लाइक प्लेटफॉर्म रहता है? नहीं नहीं, वो एक नंबर होता है, बस एक नंबर एक एसेट होता है, बस उसको आप स्टोर के अंदर इंस्टॉल कर लो, अपने पिक्सल को, अपने डेटा सेट को। और बस फिर कैंपेन क्रिएट करो। कैंपेन के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे हमको सेल्स का ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें भाई प्रोडक्ट को सेल करना है। तो फेसबुक एड्स के अंदर ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके आपका कैंपेन क्रिएट करो। एड सेट लेवल होती है, एड सेट की एड्स की, उसके अंदर आपको एड सेट में लोकेशन डालना पड़ता है कि कौन से लोकेशन में मुझे ऐड दिखानी है, कौन से इंटरेस्ट वाले लोगों को ऐड दिखानी है, कौन से एज ग्रुप को मुझे ऐड दिखानी है, ये सब आप सिलेक्ट कर सकते हो। आपको ऐड सिर्फ फेसबुक पे दिखानी है, सिर्फ इंस्टाग्राम पे दिखानी है, बिकॉज मेटा एक ही चीज है, मेटा फेसबुक का भी है, सब कुछ है उसके पास में। तो बेसिकली आप वो भी मैनेज कर सकते हो कि आपको कहाँ पे दिखानी है, वो सब चीजें। फिर एड्स लेवल आती है, एड्स के अंदर आपका वीडियो क्रिएटिव डालो जो आपने बना के रखा है, उसका कैप्शन डालो, जैसे आप पोस्ट वगैरह डालते हो तो आप कैप्शन डालते हो, उसके अंदर शॉप नाउ का बटन सिलेक्ट करो, तो ऐसे करके आप आपका एक कैंपेन भी लगा सकते हो उसके अंदर। अब ये डिटेल में मैं बता सकता हूँ, बट डिटेल में फिर वो लैपटॉप चाहिए और फिर वो सब कि इस पे क्लिक करो, उस पे क्लिक करो। ये मेरा है, इंडियन ई-कॉम 2.0 पे जाओगे, आपने पूरा ये सब डॉक्यूमेंट, मैं सब लिंक्स, कैसे वेबसाइट बनाना है, कैसे कैंपेन रन करना है, ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। आप ये पूरा पॉडकास्ट देखिए, उसके बाद में वो लिंक पे जाइए और पूरा देख सकते हैं। बेसिकली एक वो इंडियन ई-कॉम प्लेलिस्ट का ही लिंक डाल देंगे, बिल्कुल। तो वो उसी के अंदर कुछ 10-12 वीडियोस है पूरे, तो वो स्टेप बाय स्टेप, पूरा स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्टली उस पे कवर्ड है। बिजनेस क्या है, कैसा है, स्टोर कैसे बनाना है, 1 घंटे का पूरा स्टोर बनाने का वीडियो डाल के रखा है। एवरीथिंग इज फ्री, उसमें कोई आपको चार्जेस नहीं देने किसी चीज। ओके, यूट्यूब पर ही है। तो फेसबुक एड्स मुझे सीखना है, तो मुझे लाइक कितना टाइम लग सकता है वो पूरा अच्छे से समझने के लिए? हाँ, वो देखो, समझने के लिए कुछ 10 दिन 15 दिन बहुत समझा तो आपको कोई 1-2 दिन में भी देगा। फिर आप उसको सेटअप करते बैठोगे वगैरह, फिर आप उसको जब धीरे धीरे रोज करते रहोगे तो 10-15 दिन में आपको एक प्लेटफॉर्म समझ आएगा कि ठीक है, ये चीज है, यहाँ पर होती है, ये ऐसा है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर उसको मैनेज करना, उस पर सेल्स प्रॉफिटेबली लाना, मतलब एक ऑर्डर अगर से आप 1000 रुपए की बेच, तो वो ऑर्डर आपको फेसबुक के हेल्प से 500 रुपीज पे करके 1000 की एक ऑर्डर आ सकती है, या 50 रुपीज में ही आपको एक 1000 की ऑर्डर आ सकती है। ओके, तो 50 रुपीज का कौन लाएगा? जिसको एक्सपीरियंस है चीजों का। जो नया उसको 500 लगेंगे, 200 भी लग सकते हैं, 300 भी लग सकते हैं, ऐसा भी सकते हैं कि पूरा 1000 ऑर्डर की, मतलब बेसिकली एक ऑर्डर को लाने के लिए। हाँ, क्योंकि आपको फेसबुक पे पैसा खर्च करना पड़ता है ना, तो हर एक ऑर्डर के लिए आपको उतना पैसा भी पे करना पड़ेगा उसके अंदर। तो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो कम से कम पैसों में ऑर्डर्स ला के देंगे आपको। इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस, धीरे धीरे, मतलब बताता हूँ, एक यार 3-4 महीने का स्पैन पकड़ के चलो ड्रॉप शिपिंग के लिए, मतलब एकदम इंस्टेंट सक्सेस नहीं होगा इसमें कभी भी आपको। आप लाइक स्टार्टअप के बारे में क्या सोचते हो? स्टार्टअप के बारे में क्या सोचता हूँ, देखो, स्टार्टअप के लिए पहले तो एक आइडिया आना चाहिए दिमाग में, अच्छा सा बढ़िया सा। आते भी है, लेकिन यार मेरे को उतना टाइम नहीं देना है उन चीजों में पर्सनली, स्टार्टअप पे। हाँ, मतलब वो बहुत उसमें टाइम दो, सब स्क्रैच से उसको स्टार्ट करो और ये सब चीजें, ठीक है, मतलब उसमें बिलियनियर बनने के आपके चांसेस है, बट यार वो फिर वो माइंड को फक करके उतना, मतलब इतना उस पे ध्यान दो, उन सब चीजों पे उतना नहीं होता मेरे से। मेरी पर्सनैलिटी नहीं है वैसे, कि किसी की है, इलॉन मस्क एंड ऑल दिस पीपल आर डूइंग ग्रेट थिंग्स, बट फिर वो कंटिन्यूअसली काम में। मेरा ऐसा है कि मैं कंटिन्यूअसली काम में नहीं रह सकता हूँ, मेरे को स्पेस चाहिए मेरी, कि थोड़ा सा मतलब काम कर लिया 3-4, मैं एवरी 6 मंथ घूमने जाता हूँ। अभी बीच में वो थाईलैंड गया था, फिर अभी लद्दाख भी गया था, अभी गोवा जाके आया, वो भी जैसे 1 महीने पहले। तो मैं चलते थे एवरी 6 मंथ, एवरी 3 मंथ मेरे को ट्रैवल करना है, मेरे को घूमना है। जब आप स्टार्टअप करोगे, फिर उसको अगर से आपको सच में एक नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, फिर पहले 2-3 साल तो आप भूल ही जाओ आपकी लाइफ खुद की, आपको पूरा डेडिकेशन उसमें देना पड़ेगा बहुत ज्यादा। तो मेरे से वो नहीं होता, तो मैं वो नहीं करता। शायद किसी में है, किसी को उतना उतना गट्स है खुद के अंदर कि उतना करना है, उतना डेडिकेशन ले सकते हो तो करो, ऑफ कोर्स करो, अगर आप में है। मेरी पर्सनालिटी बस वैसी नहीं, तो मैं नहीं करता। आपकी है तो यू कैन ट्राई, ओके, नथिंग इज बैड इन दैट। ऑफ कोर्स बहुत पैसा कमाते हैं स्टार्टअप वाले भी, लेकिन बहुत से गड्ढे में भी है, बस इन्वेस्टमेंट ले लेके जिंदगी चल रही है। और मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, तो उसमें एक
वो 1-2 साल स्टार्टअप पे वर्क करते हैं, देन दे सेल इट टू समवन एल्स। हाँ, वो भी गुड आप ई-कॉमर्स में भी ऐसा कर सकते हो ना। व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, वी आर मेकिंग आवर ब्रांड। हम हमारे ब्रांड पे अभी जो काम कर रहे हैं, वी आर जनरेटिंग प्रॉफिट आउट ऑफ इट। अब हम उसको धीरे धीरे मार्केट प्लेस जैसे अमेजोन वगैरह वगैरह उस पर भी हम करेंगे, वहां से भी हम सेल्स लाएंगे, ठीक है। तो हमारा भी प्लान वही है कि ब्रांड को बड़ा करो, इसका एक अच्छा रेवेन्यू लेके जाओ कि मंथली हम 1 CR वगैरह का इसमें से रेवेन्यू कर रहे हैं, फिर उसका अलग से उसका 5x 6x 10x वैल्यूएशन पे आप ब्रांड को बेच सकते हो। मैंने सुना 100x के वैल्यूएशन में मिलता है। हाँ, वो तो डिपेंड करता है, वो सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, ऑर्गेनिक सेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, मल्टीपल फैक्टर्स आर देयर टू चेक। बट मस्त तरीके उसको बड़ा बनाओ, फिर सेल कर दो यार, 40-50 करोड़ 100 करोड़ के अंदर बन जाएगा, हो गया। क्या स्टार्टअप वार्टअप की क्या जरूरत है, इतना 1 करोड़ रेवेन्यू वाला बिजनेस कितने में सेल हो सकता है? मंथली रेवेन्यू वाला? Yes. मतलब 12 करोड़ हो गया आपका साल का। यार मैंने देखो ऑनेस्टली इस पे इतना स्टडी नहीं किया है कि ये कैसे कैलकुलेशन होता है, बट अगर से यार वो 12 करोड़ कमा रहा है, मतलब अगर से रेवेन्यू कर रहा है, तो आराम से यार मतलब लाइक कुछ 30-40 करोड़ के आसपास शायद वो सेल हो जाए, आराम से हो सकता है, मतलब कर सकता है इतने में तो। राइट। तो क्षितिज मुझे बताइए कि सप्लायर कैसे फाइंड करना है? सप्लायर आपको इंडिया मार्ट नाम का प्लेटफॉर्म है, ये वहां पे जाके आपको सप्लायर्स मिल जाते हैं जो बल्क में आपको प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। और कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना, लाइक कौन से टाइप के, कौन से निशेस 2024 में अभी बहुत पॉपुलर है, ऐसे कौन से निशेस आपको लगता है? देखो पॉपुलर तो ऐसे तो फालतू निशेस है बहुत सारे जो पॉपुलर है, लेकिन हमें निशेस ऐसे इसमें जाना है जिसमें सेल्स भी ज्यादा है और डिलीवरी भी ज्यादा है। बिकॉज अगर से आपको सेल ज्यादा आ भी गए और बड़ा ऑर्डर ही डिलीवर नहीं हो रहे, कस्टमर ही फालतू है आगे वाले, मे बी वो कैटेगरी ही वैसी है कि जो उसमें जो कस्टमर्स आते हैं वो अच्छे नहीं होते यूजुअली। ओके। तो फिर वैसे केस में आपको डिलीवरी खराब आएंगे तो आप अल्टीमेटली सबसे ज्यादा बेकार आरटीओ कौन से निश का है? सबसे ज्यादा बेकार आरटीओ जो आपने देखे होंगे फर्स्ट कॉपी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वॉचेस देखे होंगे एप्पल के फर्स्ट कॉपी वगैरह, ये भी लोग सेल करते हैं। इसमें क्या डिलीवरी आती है? 20% डिलीवरी आती है, 80% का आरटीओ आता है। 100 में से 80 ऑर्डर वापस आएंगे, 20 डिलीवर होंगे। और कौन सा निश ऐसा है कि उसमें कम आरटीओ है? हेल्थ निश है अच्छा उसके अंदर, जिसमें कम आता है आपको। गार्डन निश है, योगा निश है, एक्सरसाइज निश है। उसके बाद में आपके टॉयज, एजुकेशनल टॉयज जो होती है वो भी निश है। एजुकेशनल टॉयज तो बहुत बेस्ट निश है, बिकॉज उसमें आपका जो कस्टमर है वो पेरेंट्स है, एंड ऑफ कोर्स पेरेंट्स वांट्स कि उनका चिल्ड्रन का ब्रेन डेवलपमेंट होता रहे। राइट। तो बेनिफिशियरी इज चिल्ड्रन, यस, बट कस्टमर्स आर पेरेंट्स। तो अगर से आप पेरेंट्स को कन्विंस कर लो कि ये प्रोडक्ट आपके बच्चे के लिए ऐसा हेल्पफुल रहेगा, और देखो साथ में आपके बच्चे को भी पसंद आएगा बिकॉज वो उससे खेलेगा, खेलते खेलते उसका माइंड डेवलप हो रहा है, तो पेरेंट्स खरीदेंगे और बच्चे का प्रोडक्ट है इसलिए वो महंगा भी खरीदेंगे और डिलीवरी को एसेट भी करेंगे। तो उसमें डिलीवरी यूजुअली अच्छा आ जाता है, 55-60% 65% तक का आप उसमें डिलीवरी इजीली अचीव कर सकते हो। एक कॉम्प्लेन की स्ट्रेटेजी थी बाय द वे ये वाली। कॉम्प्लेन का कस्टमर इज पेरेंट्स, कंज्यूमर और बेनिफिशियरी इज चिल्ड्रन। तो वो स्ट्रेटेजी एजुकेशनल टॉयज में लगती है, तो बढ़िया कैटेगरी है एजुकेशनल टॉयज में। ऐसा कुछ प्रोडक्ट फाइंड करना है कि जो कुछ बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट? और ये मुझे पेरेंट वाला बहुत अच्छा लगा। तो क्षितिज, अभी जैसे प्रोडक्ट फाइंड करने की बात आ गई, तो क्षितिज मुझे बताओ कि इंडिया मार्ट में कैसे कनेक्ट करना सप्लायर से, कैसे बात करना और कैसे प्रोडक्ट रिसर्च करना और कैसे बात करना उनसे? हाँ, तो जैसे आपने प्रोडक्ट डिसाइड कर लिया कि ये सेल करने हैं, अभी डिसाइड कर लिया, आपने देख लिया, फिर उसके बाद में अभी आप इंडिया मार्ट पे प्रोडक्ट का नाम डालोगे। हाँ, उसमें लोकेशन का भी ऑप्शन होता है कि आपको सप्लायर दिल्ली से चाहिए, मुंबई से चाहिए, जहाँ से भी चाहिए। तो आप यूजुअली दिल्ली के देखो या मुंबई के देखो, बेटर रहेगा। फिर उनसे बात करो, आप उनके नंबर्स वगैरह आते हैं वहाँ पे, उन्हें कांटेक्ट करो, उन्हें बोलो कि देखो मैं ऐसा ड्रॉप शिपर हूँ, आई एम डूइंग अराउंड 200-300 ऑर्डर्स डेली, और अभी ये कुछ एक प्रोडक्ट है जो मैं आपसे सेल करने का सोच रहा हूँ, तो आप ड्रॉप शिपिंग सर्विस देते हो क्या? बहुत से सप्लायर होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग सर्विस देते हैं, मतलब आपको आज 12 ऑर्डर है, 12 ही ऑर्डर का उनको लेबल भेजो, 12 ही ऑर्डर निकाल देंगे। बहुत से होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग सर्विस नहीं देते, उनका कहना होता है कि नहीं, आप एक बार से मेरे पास में 200 ऑर्डर बुक कर लो, या एक बार में 200 ऑर्डर आपके पास में मंगवा लो, ऐसे भी होते हैं। तो पहले वो डिस्कस कर लो पूरा कि कैसा क्या, उसको ये भी बात कर लो कि आरटीओ का क्या होगा, अगर से मेरे से आरटीओ का माल सेल नहीं होता है तो आप मेरा सेल करवा दोगे, या फिर आप मुझे उसका पैसा वापस दोगे, या कैसे, या फिर कम काट के मुझे पैसा वापस दोगे, या कैसे होगा उसके अंदर। सब डिस्कशंस पहले आप कर लो। अगर आपको एक परफेक्ट फिट लगता है इंडिया मार्ट के ऊपर, उसके ट्रस्टेड बैजेस वगैरह सब कुछ होते हैं, वो देख लो कि ट्रस्टेड सप्लायर है नहीं है करके, और थोड़ा सा बातों के ऊपर से भी गट फीलिंग आ जाता है कि ठीक है बंदा ठीक लग रहा है करके एज ऑफ नाउ,
तो आप फिर आपको अगर से फिर ठीक लगता है तो आप उसके साथ में सेलिंग आप स्टार्ट कर सकते हो कॉल मतलब ओके, तो क्या क्या चीजें ना मुझे सप्लायर्स पूछनी चाहिए जो इम्पोर्टेंट है? पहली चीज तो इन्वेंटरी कि कितना स्टॉक भाई उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का आपके पास में अवेलेबल है। ओके। अब वो बहुत ज्यादा बोलता है तो इट्स गुड फॉर यू, आप स्केल इजीली कर सकोगे। बोलता है कि 200 ही पीसेस है तो उसको बोलना कि भाई ठीक है मैं तो इनिशियली 200 पीसेस निकाल दूंगा, बट फिर मेरे को अगर इस प्रोडक्ट को स्केल करना रहा तो आपसे पॉसिबल है क्या इसकी इन्वेंटरी अरेंज करवाना, और भी है तो ही आप उससे सेल करोगे, अदरवाइज क्या फायदा आपका, फिर बाद में क्या ही कर लूंगी फिर वो 200 पीसेस सेल करके। ओके, ये तो वो इन्वेंटरी का एक हो गया हमारा क्वेश्चन कि कितना है। उसके बाद में उसको ये भी पूछो कि आप मतलब अभी तो मैं आपको अपफ्रंट में दूंगा पैसे, एक हफ्ता 2 हफ्ता में अपफ्रंट में दूंगा, बट अगर से मैं मेरा ऑर्डर वॉल्यूम बढ़ाता हूँ आपसे कि पहले इनिशियली 10-20 ऑर्डर डेली कर रहा हूँ, ऑफकोर्स मैं स्केल करूंगा तो 50 ऑर्डर डेली करूंगा, 100 करूंगा, 150 करूंगा, 200 करूंगा, तो उस केस में आप मुझे क्रेडिट दोगे क्या? बिकॉज मुझे स्केल करना है तो मैं मेरा कैपिटल शिपिंग में भी मुझे लगाना है, फेसबुक एड्स में भी लगाना है, तो आपसे एटलीस्ट मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए वैसे देखा जाए तो। जैसे जैसे ऑर्डर डिलीवर होंगे वैसे वैसे मैं आपको पैसा भी देना स्टार्ट कर दूंगा। तो एक क्रेडिट साइकिल होती है, कोई सप्लायर 10 दिन का देता है, कोई 1 हफ्ते का देता है, कोई 15 दिन का देता है। जितने भी दिन का मिल जाता है यूजुअली उतना अपने लिए अच्छा होता है। क्रेडिट साइकिल हमको मिलना, तो क्रेडिट साइकिल के लिए मानता है नहीं मानता है वो भी पहले देख लो, उससे भी आपको समझ में आए, क्योंकि इनिशियल फर्स्ट डे से तो आपको कोई नहीं देने वाला है, बिकॉज वो आपको नहीं जानता, आप उसको नहीं जानते। बट एक टाइम बाद कुछ 15 दिन बाद, 20 दिन बाद या 1 महीने बाद वो मिल जाता है क्रेडिट। अभी तो हमारा सप्लायर के साथ में बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो बहुत महीने महीने तक का क्रेडिट हमें मिल जाता है। तो वो एक कनेक्शन वाली बात होती है कि उनके साथ आप कितना काम करते हो। उसके बाद में मैंने जैसे बताया आरटीओ को आप पूछ लो कि भाई आरटीओ क्या होगा, फिर आप मुझे हेल्प करोगे ना उसको, अगर से मेरे से आरटीओ सेल नहीं होता है तो हाउ विल यू हेल्प मी, कि आपके और भी जो सप्लायर्स फ्रेंड्स है उनके पास में आप माल दे दोगे, सस्ते में निकाल दोगे वगैरह। तो ये कुछ बेसिक से 3 क्वेश्चंस भी आपने उससे क्लियर कर लिए तो इट्स गुड टू गो। पैकेजिंग का चार्ज पूछ लो, यस सॉरी, राइट, कि भाई पर ऑर्डर है पैकिंग का चार्ज कितना करोगे और पैकेजिंग कैसे रहेगी और वो डिलीवर कैसे करेंगे। शिपिंग आपको जनरेट करनी पड़ेगी खुद से। आपको हर एक ऑर्डर के लेबल्स जनरेट करने पड़ेंगे, फिर वो जो लेबल्स आते हैं जो ऑर्डर के ऊपर चिपकते हैं वो उनको ईमेल या व्हाट्सएप कर दो, वो डाउनलोड करके प्रिंट करके आपके ऑर्डर्स के ऊपर चिपका देंगे। आपका जो पिकअप बॉय है वो वहां पे जाएगा, वहां से ऑर्डर उठाएंगे और आगे वो कुरियर कंपनी की हेल्प से तो लॉजिस्टिक वाला अलग रहेगा, अलग है वो अपना अलग है, उसके साथ अलग रहेगा। आप शिप रॉकेट उसके लिए यूज कर सकते हो, शिप रॉकेट प्लेटफॉर्म। ओके, तो उसमें बेसिकली अगर ऑर्डर्स आए तो पिकअप करने के लिए भी लॉजिस्टिक वाले ही जाएंगे और वो ही फुलफिल वही करेंगे। सप्लायर का काम खत्म है, उसको बस लेबल्स आ गए, उसने ऑर्डर पैक करके रख दिए, बात खत्म। आप पिकअप बॉय आएगा वहां से लेके जाएगा। क्षितिज, जैसे आपने लाइक मोर देन 2000 बिजनेस इंडिविजुअल्स और एंटरप्रेन्योर्स को आपने ट्रेन किया है, तो ऐसा कोई सक्सेस स्टोरी आपके स्टूडेंट की बताइए जो आपके दिल में अभी भी लाइक बस चुकी है, लाइक बहुत इंस्पायरिंग है आपके लिए भी और हमारे ऑडियंस के लिए भी थोड़े लाइक इंस्पायरिंग रहेंगी। हाँ देखो वैसे तो बहुत है, मेरे चैनल के ऊपर भी पॉडकास्ट है मेरे स्टूडेंट के साथ में, ज्यादा नहीं है 2-3 ही है शायद से, तो जो जिनके साथ पॉडकास्ट है वैसे तो बहुत है, बट पॉडकास्ट वाले 2-3 है, तो उनको मैंने बुलाया था पॉडकास्ट में, तो वो भी आप देख सकते हो। और उसके अलावा भी है कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे साथ आते रहते हैं मैसेज की थैंक यू भैया मैंने ऐसा कर लिया, थैंक यू भैया मैंने ये कर लिया, थैंक यू भैया मैंने लैपटॉप ले लिया, अब मैंने कमाया तो उससे लैपटॉप ले लिया वगैरह, ऐसे टाइप की चीजें। मैंने मेरी मम्मी के लिए खरीद लिया, वो खरीद लिया, तो ऐसे मैसेजेस आते रहते हैं कि थैंक यू करके उस चीज के। बाकी मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी हाईलाइट्स का एक सेक्शन है, उसमें स्टूडेंट रिजल्ट्स नाम से डाल के रखा है, उसमें भी बहुत मैसेजेस एंड एवरीथिंग उसके अंदर पड़ा है। बट स्पेसिफिक अगर से बोलोगे तो मेरा एक है स्टूडेंट, सुभाष नाम है उसका, सो ही इज फ्रॉम राजस्थान। अभी बीच में मैं सूरत गया था तो स्पेसिफिकली राजस्थान से मिलने भी आया था। उनका एक और एक मेरा स्टूडेंट है राजेश नाम से भी, ही इज आल्सो गुड गाय। तो ये 2 है, उसमें से सुभाष का बहुत अच्छा चल रहा है अभी फिलहाल, सो ही इज डूइंग समटाइम्स अराउंड 4 lakhs 5 lakhs इन डेली सेल्स। तो बेसिकली हम जब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसे मे बी आपने इसमें भी डाला होगा थंबनेल में कि 1 लाख रुपीस पर डे, तो वो सेल्स होता है, उसमें आपको एक प्रॉफिट आपका उसमें कम होता है, मतलब लाइक 1 लाख की सेल की तो हो सकता है आपका सिर्फ 10,000 प्रॉफिट हो या सिर्फ 15,000 हो या सिर्फ 5,000 हो, डिपेंडिंग अपॉन आपका आरटीओ कितना आ रहा है। ओके, उस पे सब डिपेंड होता है। एवरेज कितना, अगर 1 लाख रुपए है हाँ सेल्स, तो एवरेज कितना उसका नेट प्रॉफिट रहेगा? रोपो से ड्रॉप शिपिंग में अराउंड 8-10% के आसपास बनता है, सप्लायर में 15% तक जाता है, ब्रांडेड ड्रॉप शिपिंग में इट कैन गो अप टू लाइक 25% 30%। यस, तो वो डिफरेंसेस है इसके अंदर। तो वही है सेल्स की बात है। तो जो मेरा स्टूडेंट है वो अराउंड 4-5 लाख का रेवेन्यू डेली करता है। कभी कभी ऑफकोर्स उसका भी डाउन होता है, कभी कभी बहुत अप होता है, तो ऐसे टाइप का है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और उसका मेरे को इसलिए ज्यादा अच्छा लगता है बिकॉज जैसे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले एडमायर किया कि यस थैंक यू भाई ये वो,
बाद में भूल जाते हैं कि मतलब ठीक है अब तो चल रहा है ना मेरा, अब ठीक है, अब जरूरत नहीं है। ऐसे लगते कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनसे बहस भी हो गई बाद में कभी कभी, मैं फिर छोड़ देता हूँ वहां से, मैं बात नहीं करता, फिर क्या ही करेंगे अपन। तो बाद में वो फिर एडमायर नहीं करते, तो वो उनका है। जैसे देखो आज मैंने, जब आपने पूछा कि आप कहाँ से सीखे, तो मैंने रितो सर का नाम लिया। मैं उस बंदे को कभी नहीं भूल सकता, जो है वो है। राइट। मैंने उसी से सीखा है, उन्हीं से सीखा है। मैंने उनके यूट्यूब देख के ही बहुत सी चीजें हमने अप्लाई की है। ऑफकोर्स मेरा उसमें मसाला तड़का मैंने डाला था, जो भी है बाकी चीजों में, लेकिन स्टार्ट तो उधर से ही हुआ है ना सब कुछ। तो उनको मैं कभी एडमायर करना नहीं छोड़ूंगा, कभी भी, चाहे वो मेरा उनके साथ में पर्सनल कनेक्शन हो ना हो, हमारी बातें होती हो ना हो, जो भी हो, लेकिन जो है वो है। मेरे को मैंने उनका वीडियोस देख के किया है तो किया है। तो वैसे ही सुभाष का है। तो सुभाष ऑलवेज लाइक कि आप मेरे बड़े भैया हो एंड एवरीथिंग। और वो लड़का तो मतलब इंस्पायरिंग की, जैसे आपने बात की, तो वो लड़का तो 6,000 रुपए, कितना 12,000 रुपए से एक जगह पे काम करता था वो। हाँ, और उसने स्टार्ट किया था 35-40 हजार में ड्रॉप शिपिंग। ओके। या उसने स्टार्ट किया था, फिर उसने भी उतने भी पैसे उसके चले गए थे, फिर और उसने कुछ तो 1 आध लाख का किसी से पैसे लिए, फिर किया। सर उसका एक अलग स्टोरी है, उसके साथ मैं पॉडकास्ट लाने वाला हूँ। बट यस, मतलब उसने वहां से किया है खुद का। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि यार ये बंदे ने किया। मतलब 12,000 रुपए का सैलरी था, आज उसके पास में इम्प्लॉइज पड़े हैं जिनको वो 6-6 हजार 10-10 हजार की खुद सैलरी देता है। तो अच्छा लगता है देखकर कि ये कर रहा है और ग्रोथ हो रही है उसकी। मतलब उसके मम्मी पापा भी ऐसा बेसिक से कुछ काम करते थे शायद से, तो अभी वो नहीं करते या करते, आई डोंट नो क्लियरली, बट वो खुश है अभी, लड़का कमा रहा है करके अच्छे से, बढ़िया चल रहा है उसका। मतलब तो वो एक है, मेरे को अच्छा लगता है कि चलो एक तो दिख रहा है आंखों के सामने कि हाँ अच्छा हो रहा है करके। बाकी भी बहुत है, बट वो उनका पता नहीं है मेरे को कि वो क्या कर रहे हैं। कोई ना लोग सही में बहुत ग्रेटफुल रहते हैं, हाँ, है ना। तो वो है। कोई लोग अनग्रेटफुल भी रहते हैं कि मैंने पैसे दिए थे इसके लिए, हाँ, तो मैं इसके क्यों लिए बात करूं? वैसा होता है, वैसा। राइट। तो वो हो गया। और सुभाष हो गया। उसके अलावा मेरे जो मेंटोरशिप का जो स्टूडेंट्स वगैरह है, उसमें से भी कुछ कुछ लड़के हैं जो अच्छा कर रहे हैं। कोई है जो 500-400 ऑर्डर्स तक का भी टच करता है डेली में। कोई है जो बहुत बड़ा स्केल पे नहीं कर रहा है, बट मंथली 50,000 या 1 लाख रुपीस तक उनका भी प्रॉफिट बन जाता है। तो है जो चल रहा है। लेकिन मैंने वही बोला कि जैसे मेरा मेंटरशिप थोड़ा सा महंगा है, तो वो नहीं भी लेना है यार, तो आप यूट्यूब वीडियोस के हेल्प से भी आप चीजें आपकी कर सकते हैं। बस यूट्यूब में और मेंटरशिप में एक मेजर डिफरेंस क्या होता है ना, देखो कंटेंट का थोड़ा सा तो होता है, मतलब थोड़ा सा। ऑफकोर्स मेरे को मेंटरशिप में कुछ कंटेंट में कुछ एक एडवांस लेवल की चीजें बतानी पड़ेंगी, पर्सनली इन्वॉल्व होते हो, पैसे पे कर दे रहे हैं, एडवांस लेवल की चीजें बतानी पड़ेंगी। बट वहां पे फिर वो सपोर्ट वाली बात होती है कि मेरे साथ उनका डायरेक्ट एक्सेस है, डायरेक्ट, तो मेरे को कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। आज ही मैंने मेंटरशिप स्टूडेंट्स का मेरा लाइव सेशन लिया था। आज उसके बाद में कॉल के बाद मैंने 2 लोगों के साथ में एक पर्सनल कॉल लिए, उनको थोड़ा सा गाइड करने के लिए। तो ये चीजें मेंटरशिप में होती है। यूट्यूब से आप करोगे तो आपको बस वो चीजें नहीं मिलेंगी। स्टिल यू कैन डू इट। हाँ, स्टिल यू कैन डू इट, बिकॉज मैंने भी कभी किसी से मेंटरशिप नहीं लिया ना। राइट। तो करने को तो करने वाला कैसा भी कर लेगा, बस कहने का मतलब वो है। राइट। तो उसमें कोई ये नहीं है। राइट। किसी को सक्सेसफुल बनना है अपने लाइफ में, है ना, किसी भी चीज पे, जैसे आपने सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग में सक्सेसफुल हो, किसी को सक्सेसफुल बनना है अपने लाइफ में, तो प्लीज हमें कुछ वीडियो या फिर बुक सजेस्ट कीजिए कि जिससे हम रेफर कर सके। ज्यादा कुछ नहीं करना है यार, सिर्फ 2 बुक्स है जो आप पढ़ो, जिससे आपकी लाइफ में बढ़िया रहेगा, और एक वीडियो है। ठीक है, तो पहली बुक है द सीक्रेट बुक। ठीक है, द सीक्रेट बुक एक ऐसी बुक है जिसमें आपको लगेगा ये तो मैजिकल बातें चल रही है करके, सोचो हो जाएगा, बस सोचते रहो हो जाएगा। वैसा नहीं होता है एक्चुअली। द सीक्रेट बुक में एक चीज लिखी है कि आपको वैसे कोई चीज चाहिए, तो अब वो मतलब ऐसा समझ लो कि वो मिल गई है। Like you have that, right? You just start feeling it. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक घर चाहिए जो एक हिल के ऊपर हो, वहां से मुझे पूरा सी का एक व्यू दिखता हो, जैसे केप टाउन्स में वगैरह होते हैं बड़े बड़े विलास वगैरह, मैंशंस वगैरह। तो आप वहां पे फील करो कि आप जब वहां पे खड़े हो, तो वो जो टाइल्स है उसके एक ठंडा आपके पैर को लग रही है। ठीक है, यू जस्ट फील दैट। यू फील कि वो एक हवा का झोंका ऐसे आ रहा है कि आप उतने हाइट पे रहोगे तो आपको हवा का झोंका है। आपका एक इन्फिनिटी पूल है, वो इन्फिनिटी पूल की वजह से कैसे ठंडक एक ऐसी आ रही है, अलग सी, है ना, उसका एक एड अप हो रहा है उसके अंदर। तो वो सब चीजें, वहां की एक स्मेल अलग रहेंगी, एक प्रीमियम सी एक वहां पे खुशबू रहेंगी वो वहां पे इन्वायरमेंट में। तो वो सब चीजें आप मतलब फील करो प्रॉपरली कि कैसे, मतलब इनफैक्ट द सीक्रेट बुक में एक चीज, एक बड़ा एक पैराग्राफ आता है जिसमें बोलता है कि यू जस्ट आपका एक हैंड देखो आप, ठीक है, सीक्रेट में या थिंक एंड ग्रो रिच में मैं भूल गया, बट है आपका हाथ देखो। फिर बोलता है कि अब हाथ की आप पूरी झुर्रियां देखो, ठीक है, फिर हाथ को उल्टा करो,
फिर हाथ की आप वापस से पीछे हाथ की झुर्रियां देखो, ठीक है। Right. आपकी ये जो नस आपको दिखती है, वेन्स को देखो, हड्डियों को देखो जो ऊपर ऊपर से दिख रही है स्किन के ऊपर। फिर आपके नाखून को देखो, नाखून के अंदर का मैल देखो, ये हाथ तक होता है, ठीक है ना। Right. और अब वो एकदम से बोलता है कि यार इमेजिन करो कि ये हाथ आपका आपके लैम्बोर्गिनी के स्टीयरिंग पे रखा है। इट्स काइंड ऑफ मेडिटेशन। हाँ, एकदम से, ठीक है। है ना, वो लेदर को फील करो कि वो लेदर वो लेवल का है, ठीक है ना। आप वीडियोस देख लो कि लैम्बोर्गिनी कैसे चलती है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर है, गियर्स कहाँ पर होती है, गियर्स वगैरह कहाँ पर होते हैं, वो सब आप देख लो। राइट। और वैसा टाइप का फील करना स्टार्ट कर दो, मतलब कि ठीक है मैं चला रहा हूँ, कैसे रहेगा लैम्बोर्गिनी का सीटिंग पोजीशन एकदम ऐसा काइंड ऑफ रहता है ना। तो वो वैसा इमेजिन करो कि बैठे हैं करके और चला रही है, एकदम स्पीड में चल रही है, 150-200 की स्पीड पे, फर्क नहीं जान रहा कुछ भी है कि नहीं, एकदम इजीली पिकअप हो जाएगा। तो वो सब चीजें अच्छे से इमेजिन करो, उसको ऐसा समझ लो कि वो मिल गई है। वो लिखा है द सीक्रेट बुक के अंदर। ओके। तो वो चीजें अब जब मैंने भी पढ़ी थी फर्स्ट टाइम, तो आई वाज लाइक कि यार ये क्या है भाई, मतलब बस सोचो तो हो जाएगा, ऐसे कैसे। तो एक्चुअली सबको वैसे ही लगेगा जब अगर से किसी ने नहीं पढ़ी और जब वो पढ़ेंगे, या फिर जिसने पढ़ी भी होंगी एक भी बार एटलीस्ट, तो उसको लगता होगा कि ये क्या है, ऐसे कैसे हो जाएगा, जैसे सोचते हैं। तो मैं घर पे एक जगह बैठा रहूं सोचता रहूं कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब आप उसको सोचते हो, उतना इमेजिन करते हो, उतना जब फील आप कर लेते हो सब कुछ चीजों को अच्छे लेवल पे, तो आप वैसे एक्शंस लेना स्टार्ट कर देते हो। समझ रहे हो बात को। वो पूरी बुक का वो कोर पॉइंट है एक्चुअली, कि आप सोचने से कुछ नहीं होता, बट जब आप उतना बड़ा सोचोगे, उतना जब आप अचीवेबल रखोगे, तो आपके एक्शंस वैसे रहेंगे वो लेवल, वो ऑटोमेटिकली रास्ते निकलते हैं। हाँ, वो निकलते रहेंगे। अपना माइंड वही वही मतलब पीछे साइड में वही शुरू रहेंगे कि वी want to do this, we have to get this, हाँ, वैसे टाइप का। तो वो ऑटोमेटिकली होता है। प्लस आप वैसे एक्शंस लेना चालू कर देते हो, आप कनेक्शंस बनाना चालू कर देते हो, कुछ भी हो सकता है, यूनिवर्स विल हेल्प यू। आपके पास में अचानक से फोन आता है, कुछ भी होता है। अभी कल ही मेरे पास में एक बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया आया है एक्चुअली, लोनावड़ा विला का हम कुछ काम कर रहे हैं, तो उसमें एक बड़ा सा एक अच्छा मेरे को आइडिया आ गया कि हाँ यार इसमें भी अच्छा ग्रैब हो सकता है बिजनेस, अगर इसको करना है तो ये सब चीजें मतलब वो आ जाएंगी चीजें। आपको बस काम है, आप बस इमेजिन वगैरह करो और वो हो गई है ऐसा फील करना स्टार्ट कर दो। एक पर्टिकुलर एवरी डे 10-15 मिनट्स का आपका एक्सरसाइज होना चाहिए कि जो आपको लाइफ में अचीव करना है, आप जस्ट उसको करो कि वो हो गया है करके, वैसे टाइप में है ना। वैसे जीना चालू कर दो 15-20 मिनट के लिए एटलीस्ट, ठीक है। तो वो हो गया एक। तो द सीक्रेट बुक आपको एक द सीक्रेट बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। सेकंड है एटॉमिक हैबिट्स बुक। एटॉमिक हैबिट, ठीक है, बिकॉज देखो आपकी हैबिट्स डिसाइड करती है कि आप लाइफ में क्या करोगे। आपकी अगर से बहुत बुरी आदतें हैं, देर देर तक सोते हो, पॉर्न साइट्स पे टाइम वेस्ट करते हो, तो आपका लाइफ अच्छा नहीं रहने वाला है। जिम वगैरह नहीं मारते हो, एक्सरसाइज कुछ भी, चलो जिम इज नॉट नेसेसरी, बट एटलीस्ट आप कुछ तो करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो, समथिंग मस्ट बी देयर हाफ आवर और 1 घंटे के लिए। तो वो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसको गुड हैबिट्स बोलते हैं हम लोग इन चीजों को। तो एटॉमिक हैबिट्स में आपको सिखाया जाता है कि कैसे आप गुड हैबिट्स लगा सकते हैं, और उसमें बहुत से एग्जांपल्स ऐसे हैं जो आपके लाइफ के साथ में रिलेट हो जाते हैं। तो अगर उसने एक पॉइंट बता दिया, तो वो पॉइंट के रिलेटेड 5-6 एग्जांपल्स मिलेंगे, उसमें से कोई ना कोई एग्जांपल नियर टू आपके लाइफ में रहेगा। ठीक है, हाँ ये चीज मैं ऐसी करता हूँ, इसलिए मेरे साथ ये चीज गलत होती है, इसलिए मेरे को ये, किसी को अगर से फॉर एग्जांपल कुछ गलत मास्टरबेशन की बहुत आदत लगी है, तो उसको उससे समझ जाएगा वो बुक पढ़ने के बाद में कि ये क्यों लगी है, इसका ट्रिगर पॉइंट कहाँ पर है। क्योंकि हर एक आदत का, वो चाहे गुड हो या बैड हो, उसका एक ट्रिगर पॉइंट होता है। जैसे आपने देखा होगा दारू पीने वाले लोग होते हैं, अरे यार आज बहुत बहुत दर्द है यार जिंदगी में, बहुत गम है, चल आज दारू पीते। उसका ट्रिगर पॉइंट ही गम है, और अच्छा हुआ लोग तो भी दारू पी रहे हैं। हाँ, तो उसके लिए तो सभी ट्रिगर पॉइंट है। तो वो कैसे ट्रिगर्स को निकालना है, या फिर कैसे ट्रिगर का अपने को रिवॉर्ड चेंज करना है। उस जैसे बहुत लोगों के लिए ट्रिगर का रिवॉर्ड है दारू पीना, कैसे ट्रिगर को हम दूसरे जगह पे कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। मे बी मेरे को खुशी हो रही है तो मैं कोई डोनेशन के लिए चले जाऊंगा, दुख हो रहा है तो उसको इंप्रूव करने पे ध्यान दूंगा, या वैसे टाइप की चीजें। तो उसमें है कि द सीक्रेट बुक आपको हेल्प करेंगी बड़े बड़े सपने देखने में, बड़े बड़े गोल्स देखने में, उनको अचीव करने में। सॉरी, मतलब उनको सिर्फ एक इमेजिन करके उनके पीछे लगने में। एटॉमिक हैबिट्स बुक आपको मदद करेंगी उनको हासिल करने में, बिकॉज आपको वैसे आदतें लगानी पड़ेंगी, अदरवाइज यू वोंट गेट इट। एंड देन देयर इज वन वीडियो जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, विच इज मॉन्क मोड नाम से एक वीडियो। आप YouTube पे डालोगे, इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। मॉन्क मोड बाय ईमान गाजी। ईमान गाजी इज द बेस्ट पर्सन। मैं उसको 7-8 साल से फॉलो करता हूँ। कहाँ पर ऐसा समझ लो कि मैं जो अभी आपके सामने हूँ, यहाँ से अगर से 4 साल में मैं एकदम से जैसे मिलीनियर बन गया, दुबई में जी रहा हूँ, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी सब ऐसी पड़ी हुई है, तो वो स्टेज से मैंने ईमान गाजी को देखा है। है ना, कि जैसे मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ से मैंने खुद को 4 साल बाद देख लिया, तो वहां से मैंने ईमान गाजी को देखा है, और वो बहुत जेन्युइन सही गाय है, बढ़िया बंदा है।
तो उसका वीडियो मॉन्क मोड का। मॉन्क मोड इज नथिंग बट कि आप एक मिनिमम 21 दिन का मॉन्क मोड कर सकते हो और मैक्सिमम 60 या 90 डेज का है। तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप 21 दिन का ले रहे हो तो 21 दिन सिर्फ आपके कुछ निगोशिएबल्स रहेंगे, कुछ नॉन निगोशिएबल्स रहेंगे। तो जो नॉन निगोशिएबल्स है, जैसे मुझे डेली 7 बजे उठना ही है, मुझे डेली जिम करना ही है, मुझे डेली मेडिटेशन करना ही है, ठीक है ना, ये कुछ आपके नॉन निगोशिएबल्स रहेंगे कि कुछ भी हो जाए ये तो करना ही 21 दिन तक, राइट, ठीक है ना, जो भी आपने जितने दिन का लेके रखा हो उसके अकॉर्डिंग। अभी बाद में जो नॉन निगोशिएबल्स है वो भी करना ही है वैसे, बट ठीक है कि अगर से कभी कोई इमरजेंसी आ जा रहा है तो थोड़ा सा उसके इसमें मैं ये कर लूंगा, लेकिन फिर 21 दिन सिर्फ काम, टाइम पास, कुछ नहीं, वो जिसमें कुछ नहीं। 21 दिन हो गए, उसके बाद मस्त तरीके 1-2 दिन खुद को रिवॉर्ड दो, फिर 1-2 दिन के लिए आप मस्त फ्रेंड के साथ में जाके थोड़ा सा टाइम पास करो, मिलो फ्रेंड से, या फिर आपको कोई चीज पसंद आती है वो जाके कर लो, वैसे चीजें आप कर सकते हो। तो उसमें वर्क मोड है और फिर रिलैक्स मोड है। वापस से फिर अगला लॉन्ग मोड लोगे, आप 21 दिन का नहीं, आप 30 दिन का लो, फिर वापस 2-3 दिन आप रिवॉर्ड का सेशन लो आपका एक, फिर वहां से और आप 35-40 दिन का मॉन्क मोड लो धीरे-धीरे। हाँ, आपको धीरे-धीरे उसको बढ़ाना पड़ेगा, बिकॉज मॉन्क मोड इज रियली अ ग्रेट थिंग। मेरे लाइफ में भी उससे बहुत चेंजेस आए हैं। तो बस 3 ही चीजें, द सीक्रेट बुक पढ़ लिया, एटॉमिक हैबिट्स बुक पढ़ ली, और आपका ये मॉन्क मोड का एक वीडियो देख के उसको अप्लाई कर लिया। तो ये 3 चीजें, मतलब मैंने और भी बहुत से बुक्स पढ़ी है, बट ये 3 अगर से कर लिया ना तो इसके बाहर कुछ नहीं है। फिर थिंक एंड ग्रो में भी वही चीजें है कि इमेजिन करो, ये करो, वो करो, तो ऐसा हो जाएगा। और मैं कुछ भी वीडियोस देखता हूँ, कुछ भी, तो सब जगह पे ये सब चीजों का ही कुछ ना कुछ मिक्सचर आपको मिल जाएगा कि जिससे आपकी सक्सेस हासिल हो सके। बस किसी ने किसी बुक में किसी और वैसी चीजें को मेंशन कर दिया, किसी ने और चीज से मेंशन कर, जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग सिखा तो मेरा सिखाने का वे अलग है, किसी और यूट्यूबर का सिखाने का वे अलग है, लेकिन सिखा तो दोनों एक ही चीज रही है। तो वो चीज, तो नथिंग इज मोर देन द सीक्रेट बुक, एटॉमिक हैबिट्स बुक और मॉन्क मोड का वीडियो ईमान का चला, बस मोर देन इनफ। आपका गोल क्या है लाइफ में? लाइक आप कहाँ देखते हो खुद को 5 साल बाद? 5 साल बाद मैं खुद को देखता हूँ किधर, तो भी बाहर, फिनलैंड में शायद मैं रहूंगा तब, जहां तक मेरा प्लान है, बिकॉज मेरा फ्रेंड वहां पर है, पीयूष, जिसकी मैंने बात की। right. तो हमारा है कि मेरे को भी उधर ही सेटल होना है, एंड हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, सेफ्टी के मामले में बहुत बढ़िया है। तो इसलिए मेरे को है कि मेरे को उधर शिफ्ट होना है, मतलब कि बाहर ही शिफ्ट होना है। मम्मी को भी लेके जाऊंगा, नानी को भी, अगर से होता है तो ठीक है, या फिर उनको मैं फ्रीडम दे दूंगा कि आप कितना टाइम आपको उधर रहना उधर रहो, या फिर आपको कभी इधर रहना इधर रहो, आपकी मर्जी है, वैसे टाइप में। लेकिन उनको मेरे साथ रहेंगे तो मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं तो लेके ही जाऊंगा। तो वो है कि मतलब मेरे को फिनलैंड में शिफ्ट होना है और अपना बढ़िया सा एक अच्छा सा मेंशन रहने चाहिए, बराबर पीयूष के घर के बाजू में। हाँ, मतलब वो ये वहां पर ही ऑफ कोर्स यार, कि थोड़ा उसको भी सपोर्ट हो जाता है कि चलो अपना एक दोस्त है इंडिया से साथ में, मेरे को भी एक अच्छा लगेगा कि मेरा दोस्त रहेगा करके, और हमारा कुछ है कि साथ में हमें उधर कुछ बिजनेस खड़ा करना है, जिससे वहां की लाइफस्टाइल मेरी निकल जाए अच्छे लेवल पे, कि एक बढ़िया सा एक लेक के पास में घर हो, बढ़िया सा मेंशन कुछ तो भी, और सुपर कार 1-2 हो खड़ी एटलीस्ट अपनी, नहीं क्या एकदम बहुत नहीं, बट 1-2 सुपर कार हो। लैम्बोर्गिनी का मेरा ड्रीम है खुद का, तो वो हो, एक रोल्स रॉयस हो, या फिर एक BMW, ऐसा टाइप का है कि कुछ ऐसा चाहिए एक जिंदगी जीने के लिए। राइट, पैसे का इशू नहीं होना चाहिए बस, कि कुछ चीज करना है और वहां पे पैसा एक मैटर आ जा रहा है कि यार पैसे नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। वो एक लाइफस्टाइल मेरे को वो 5 साल में अभी करना है अचीव। एंड मेरे को मेरे फ्लॉज दिख गए पूरे, ये 1 साल के अंदर मैं बहुत आलसी हो गया था, बीच में बहुत कंफर्ट जोन में था मैं, मेरे को अच्छा धन का भी बैठा, उसका भी रिसेंटली एक बड़ा धन का जो मैं आपको रिवील नहीं कर सकता, बट बैठा है जो भी है वो। तो मेरे को समझ आ गया है कि मेरे क्या गलतियां हैं, और मेरे को कितने एफर्ट्स और डालने हैं वो सब चीजें अचीव करने के लिए, तो आई विल डू दैट। और इस पे बहुत लोग बोलते हैं कि अबे साले तेरे को बाहर जाना है, इंडिया में क्या ही बुरा है, और वो सब कुछ चीजें, यार देखो सबका अपना अपना माइंडसेट है। बाकी अभी आपको पता ही है कोलकाता में वगैरह क्या हुआ, तो यार मैं भी नहीं चाहता कि मेरी डॉटर, मेरी मदर ऐसी किधर कंट्री में जहाँ पर वो सेफ ही नहीं है, आई डोंट वांट इट ना। इस बार का इंडिपेंडेंस डे लगा भी नहीं, किसी को भी नहीं लगा, मैंने खुद ने भी स्टेटस नहीं डाला, और बहुत लोग मैंने देखे कि किसी ने स्टेटस डाला ही नहीं था कि इंडिपेंडेंस डे, बहुत कम लोग थे इस बार, तो लगा ही नहीं, बिकॉज वो हादसे वैसा हुआ जो हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, राइट। तो आई डोंट, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार ऐसे सोसाइटी में अपन रह रहे करके, कि यहाँ पर ऐसे भी माइंडसेट वाले लोग हैं। तो अपने को ऐसा है कि अपने को एक सेफ सोसाइटी चाहिए, बढ़िया सी, आजू बाजू के लोग अच्छे हो, लॉ को फॉलो करते हो प्रॉपरली, करप्शन ना हो बिल्कुल भी वहां पर, और ये सब चीजें फिनलैंड में आपको मिल जाएंगी। एक डिसेंट सी लाइफ वहां पे, मतलब मेरा जो फ्रेंड है बताता है कि रात के 2 बजे भी कोई लड़की बाहर है तो किसी को डरने की जरूरत नहीं है, घर वाले भी कुछ टेंशन नहीं लेते, है तो है, आ जाएंगी सेफली घर, इतना पता है कि आ ही जाएंगी, कोई कुछ हादसा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, करप्शन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता उधर, इसलिए हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो दैट इज व्हाई मेरे को उधर है कि मेरे को बाहर ही मूव होना है, मतलब मेरा वहां, मेरा जो आगे का जनरेशन रहेगा वो बाहर ही रहेगा, इधर तो नहीं रहेगा, मतलब ऐसे टाइप। हो सकता है किसी को हर्ट हो, किसी को ना हो, भाई अपनी अपनी मर्जी है, अपनी अपनी लाइफ है, जिसको जैसे
सबका इंडिविजुअली ओपिनियंस हाँ, रहते अपना हैं और opinion। सबको फ्रीडम है कि वो जहाँ पे अच्छा लगे वहां पे रहे, हाँ, है ना? और हाँ, अपना अपने अपन कंट्री के लिए अपने अपन बाहर रह के भी बहुत सी चीजें कर सकते हैं। Exactly, We can you do can earn in- donations। yes, yes, yes. मेरा है प्लान इनफैक्ट कि मुझे आगे चल के जो ऑर्फनेज वाले स्टूडेंट्स है, हाँ। जो सॉरी बच्चे होते हैं, उनको मुझे मदद करनी है। मैं अभी भी कभी कभी करता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। मुझे उसके बाद में है कि मुझे मिलिट्री वालों को मेरे साइड से जो भी हो सके आगे चल के सपोर्ट वो मुझे करना है। जो लड़कियों के साथ में जो भी आज तक वो रेप वगैरह जैसे केसेस हुए, Right, right, तो right। उन्हें मेरे साइड से कुछ सपोर्ट हो सकता है तो वो भी करना है। मे बी अब वो लाइफ में हार चुके हो तो उन्हें जॉब चाहिए, कुछ चाहिए, मेरे साइड से जो भी उनके लिए हो सकता है, आई वांट टू डू दैट, कि मैं करूँ। मेरे को डॉग के लिए, डॉग्स जो होते हैं, मेरे को डॉग्स से बहुत ये है क्योंकि मेरे पास खुद के पास डॉग है, तो डॉग्स के लिए कुछ एक होम निकालना है बढ़िया सा, जहाँ पे Right, बहुत सारे सही डॉग्स हम बाहर से नीडी डॉग्स उठा के ला रहे हैं, जो अपाइच वगैरह है उनको टेक केयर कर रहे हैं। तो वैसा टाइप का मेरा है प्लान कि वैसा कुछ ना कुछ आगे चल के करना है, तो वी कैन डू दैट ओनली इन इंडिया फिर। Yes, तो वैसा भी आप कर definitely। सकते हो बाहर रह के भी, और क्योंकि बाहर आप ज्यादा पैसा कमाओगे। हाँ। बाहर ईज ऑफ बिजनेस बहुत है, फिनलैंड में बहुत ईज ऑफ बिजनेस है। यहाँ पे करने बैठे होंगे 100 डॉक्यूमेंट्स निकालते बैठोगे, हर एक डॉक्यूमेंट के लिए और वहां आपको, पे थोड़ा इजी है बिजनेस करना कंपेयर टू हाँ। इंडिया। इधर तो आपको ऐसा है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स भी निकालना पड़ता है तो एक्स्ट्रा पैसे दो, ये दो वो दो, कितनी चीजें हो जाती है, तो वो सही नहीं है ना। राइट। उधर वैसा नहीं, उधर उतने डॉक्यूमेंट्स लगते भी नहीं है और ईज ऑफ बिजनेस भी बहुत थोड़ा इजी है, थोड़ा बहुत वहाँ इजी पे। ये चीजें वहाँ पे। यस, बिल्कुल। वैसा है। What is more important, like making money or to keep it? Because 90% of the people who have won the lottery are broke again. So I want to know कि कैसे करना ये सब, पैसे को कैसे मैनेज करना बेसिकली। जैसे इनिशियली जब आप पैसे कमाने लगते हो बहुत ज्यादा, तो फिर वो पैसे कमाना इजी लगता है Right। तब से, लेकिन पहले वो हार्ड लगता है जब नहीं कमाते हो। हाँ। जब कमाने लगते हो तो वो इजी लगता है, बट बाद में समझ आता है कि सारा पैसे को मेंटेन करना तो उससे भी बड़ा एक टास्क है। बिकॉज कैसा होता है, आप पहले 10-20 हजार रुपए कमा रहे हो, 30,000 कमा रहे हो, फिर आप 1 लाख कमा रहे हो, 1.5 लाख कमा रहे हो। अब उस हिसाब से आपका लाइफस्टाइल भी इंक्रीज होते रहता है। Right। है ना, आप छोटे घर से बड़े घर में जाओगे, अब वो खर्चा भी इंक्रीज हो गया वहां पे। हाँ। तो वो चीजों को मेंटेन करना है अभी कि इतना तो चलते रहता है। जब आप ग्रोइंग स्टेज में हो और जब एक आप अच्छी सी लाइफस्टाइल जी रहे हो, वहां पे अच्छा पैसा कमा रहे हो, अभी मेंटेन करने की बात आती है यहाँ पे, तो आप पहले तो ये समझ लो कि आपका मंथली खर्चा एज ऑफ नाउ कितना है। यू नीड टू कैलकुलेट दैट कि ठीक है, मेरा 50,000 रुपीज मेरे को मंथली आता रहा, तो मेरा ये जो लाइफस्टाइल जो मैं भी जी रहा हूँ ये ऐसे ही सस्टेनेबल रहेगा। तो अब आपके पास में जो आप फास्ट क्विक मनी कमा रहे हो, विच इज मे बी लॉटरी और वॉट एवर, आप ड्रॉप शिपिंग से कमा रहे हो, ट्रेडिंग से कमा रहे हो, जो भी आप बड़ा बड़ा पैसा कमा रहे हो, तो वहां से आप एटलीस्ट अभी ठीक है ना, आप एक ठीक ठाक लाइफस्टाइल जी रहे हो, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो ना, तो वहां से क्या करो, एक पॉइंट कुछ पर्टिकुलर पीरियड के लिए कि आप खर्चे और भी यहाँ से लाइफ को इंप्रूव करना पहले तो बंद कर दो, खर्चे बढ़ाना बंद कर दो। बिकॉज लाइफ को इंप्रूव करना मतलब और भी खर्चे बढ़ाना। राइट। बड़े छोटे घर से बड़े और घर में जाना मतलब और खर्चे बढ़ाना। तो थोड़े टाइम के लिए बंद, कुछ 1-2 साल के लिए, एंड स्टार्ट फोकसिंग ऑन कि जो भी पैसे आप अर्न कर रहे हो उसको ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करो कि वहां से वो जो आपका एक मंथली है उतना बन जाए। अब वो ट्रेडिंग हो सकता है, वो एसआईपी हो सकता है, एसआईपी तो नहीं होती है, एसआईपी तो लॉन्ग टर्म चीज है, लिक्विड लोन्स हो सकता है, म्यूचुअल फंड्स के और भी बहुत से प्रोडक्ट है जो आपको मंथली इनकम वगैरह देते हैं। तो आप वैसे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर दो और मतलब इन शॉर्ट पैसे से पैसे कमाओ। हो सकता है आप कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी ले लो जिससे आपको रेंट आता रहे। लोनावाड़ा में विल्लास मिल जाते हैं 60 लाख 70 लाख 1-2 करोड़ में, आप सब जगह वगैरह लेके आप वहाँ पे विल्ला कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। उसको यूजुअली आप 1 लाख 1.5 लाख रुपए के मंथली रेंट पे चला सकते हो। तो वैसा कुछ करके आप वहां से करो। तो कमर्शियल में आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करोगे तो आपका हो, मेरा भी प्लान आगे चल के वही है, जो भी है मतलब है अगले साल का कुछ है उसके अंदर। तो हो सके तो फिर हमारा भी लोनावाड़ा में एक विला रहेगा जहाँ पे हम रेंट पे देंगे या फिर खुद ही हम एज अ प्रॉपर्टी उसको होस्ट करेंगे। तो वैसे टाइप में वहां से आप पैसा कमाना चालू करो मतलब। और हाँ, धीरे धीरे आप मल्टीपल सोर्सेज के पीछे लगो। बस जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, मैं ड्रॉप शिपिंग पे बेस नहीं रह सकता कंप्लीटली। ऑफ कोर्स मैं ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, इनकम सोर्सेस। हाँ, जैसे मेरा अभी पर्सनली पूछेंगे तो ड्रॉप शिपिंग इज माय सोर्स 1, नंबर 2 इज कोर्सेस सेलिंग इज सोर्स, 3rd इज कंसल्टिंग कॉल मैं लेता हूँ, 4th इज मेंटरशिप इज माय सोर्स, 5th इज लिक्विड लोन्स में मेरा इन्वेस्टमेंट है, वहां से मंथली आता है मुझे पैसा जो भी है 10-20 हजार जो भी है। यूट्यूब इज माय सोर्स, यूट्यूब से ज्यादा नहीं आता है बट यूट्यूब जो मेरा ये है रेवेन्यू वो 10,000 के आसपास बनता है, विच इज वेरी लेस। बट ब्रांडिंग्स का कुछ प्रमोशन हो जाता है तो उसमें 20-30 हजार एक्स्ट्रा के बन जाते हैं। तो ऐसा करके कुछ ना कुछ अपने एक अलग से सोर्सेस लगा के रखो कि एक ही सोर्स पे बेस नहीं रहना चाहिए आपका कभी भी। तो वो चीज है, तो मेंटेन करना इज टफ। राइट। हाँ, तो कमाना भी इन शॉर्ट भाई देखो, कमाना भी हार्ड है और मेंटेन करना भी हार्ड है।
दोनों अपने अपने लेवल पे हार्ड है, बट अगर से आप कमाना चालू कर दो तो जो मैंने गलती की थी इनिशियली कि मैं कमाते कमाते खर्चे भी बढ़ाते जा रहा था, बराबर। वो मत करो। वो एक मेरा बहुत बड़ा लेसन है। कमाते कमाते आप पहले इनकम को ही और इंक्रीज करने के पीछे लगो। Okay. ऐसे सोर्सेस बनाने लगो जहां से आप अगर से घर पे लेटे भी हो रोज 1 साल तक, फिर भी आपको मंथली पैसा आ रहा है, आपका खर्चा निकल रहा है। राइट। वो सोर्सेस आप खड़े करो बढ़िया से, बाद में फिर आपको आपके एक्सपेंस वहां से बढ़ाने हैं तो यू कैन डू इट। ओके, हाँ, वो एक बेस्ट आइडिया। ये पॉडकास्ट का लास्ट क्वेश्चन है। यस। तो मुझे पूछना है कि अगर किसी पर्सन को सक्सेसफुल बनना है, हाँ, तो ऐसे क्या 3 की फीचर्स रहने चाहिए उसके पास में जिससे वो सक्सेसफुल लाइफ में हो सकता है? अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से 3 फीचर्स रहने चाहिए? वैसे तो बहुत से होते हैं, बट ठीक है, अब मेरे हिसाब से अगर से देखोगे तो फर्स्ट इज डिसिप्लिन यार। डिसिप्लिन। कि आप में डिसिप्लिन होना चाहिए। जैसे अभी देखो, कोई भी चीज करनी है डिसिप्लिन इज नेसेसरी। आपको बॉडी बनानी है तो एक 4 साल 5 साल का आपको उसको टाइम फ्रेम देना पड़ता है कि तब से आपकी फिजिक अच्छी दिखने लगे ना, कि आप टी शर्ट लेस हो तो अच्छी दिख रही है बॉडी, भाई की है बॉडी है इसकी, ऐसा ऐसा देखने में लग रहा है, तो 4-5 साल तो लेता ही है। कभी कभी 2-3 साल में भी हो जाता है, बहुत अच्छे से करोगे तो, और 6 महीने में भी हो जाता है अगर से इंजेक्शन लोगे तो। बट वैसा नहीं करना है, ठीक है ना, शॉर्ट वे नहीं लेना है। तो डिसिप्लिन इज द थिंग जो आपको रखनी पड़ेगी। वो बॉडी बनाने में भी हो सकती है, बिजनेस भी करना है तो उसमें भी आपको डिसिप्लिन रखना पड़ेगा। आपका डेली का उठने का टाइम, आपका डेली का खाने का टाइम, हर एक चीज में डिसिप्लिन होना चाहिए। आपका वर्क करने का टाइम कि भाई मैं 12-13 घंटे 14 घंटे डेली वर्क करूंगा ही करूंगा, ये कंसिस्टेंटली, बिकॉज धीरे धीरे वो चीजें एडप्ट होती रहती है, आपकी स्किल बढ़ती रहती है और फिर आपको एक उसका मतलब, जब आप डिसिप्लिन रखोगे ना तो चीजें कैसे होती है बताइएगा कि ऐसी होती है, डिसिप्लिन और एकदम से वो वहां से स्काई रॉकेट कर जाती है। एक टाइम आता है कि वो ऐसा चल रहा है, कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा और एकदम से वो स्पाइक हो जाती है चीज। हाँ, बूम हो जाता है कि पैसों का भी बूम हो जाता है, सब चीजें एकदम, अरे यार ये क्या हो गया, आपको लगता है मैजिक हो गया, चमत्कार हो गया, नहीं, यू वेर कंसिस्टेंट फॉर 1-2-3 years, दैट इज व्हाई यू गॉट दिस। एवरी एक्शन है वो रिएक्शन। यस करेक्ट। तो वो आपको मिल जाता है, मतलब उसका एक फल मिलता है। तो आपको डिसिप्लिन मतलब रखना ही पड़ेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग, ठीक है। दूसरा है स्पीड, कि आपको हर एक चीज में परफेक्शन के पीछे नहीं लगना है। Okay. यू डोंट वांट टू गेट परफेक्ट इन एनीथिंग, जस्ट स्टार्ट एंड स्पीडली करो। जैसे यार देखो, स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मैंने एंड्रयू टेट से सीखा है पर्सनली, ठीक है ना, मैं उसके वीडियोस बहुत फॉलो करता हूँ एंड ही इज अ लाइक आइडल फॉर मी। बिल्कुल। बट ये है कि ऑफकोर्स एंड्रयू टेट की मेरे को सब चीजें, सब बातें पसंद नहीं आती है। 80% आई टेक, जिससे मेरे को जो अच्छा सीखने को मिलता है मैं लेता हूँ। 20% आई डोंट, बिकॉज आई डोंट थिंक कि वो लड़कियों को इतना रिस्पेक्ट करता है ज्यादा करके। तो वो एक है, उसमें एक पॉइंट। बट बाकी वो जो बोलता है कि मेन आर बिल्ड टू यू नो स्ट्रगल टू फाइट, मेन को हैप्पी नहीं रहना चाहिए, उसको कंटिन्यू स्ट्रगल ही करना पड़ता है लाइफ के अंदर, टू मेक मनी, टू मेंटेन मनी, उसको सब चीजों का टेंशन उस पर खुद पर ही लेना पड़ता है। मेन आर द वॉरियर्स, दैट इज अ ट्रू थिंग दैट नीड्स टू बी डन। तो उसने बोला है कि स्पीड होनी चाहिए, आपके काम में स्पीड होनी चाहिए। बिकॉज उसका एक बहुत अच्छा लगता है मुझे, वो बोलता है कि जो लड़की आपको चाहिए वो 10 और लड़कों को चाहिए, जो कार आपको चाहिए वो 20 और लड़कों को चाहिए, जो घर आपको चाहिए वो 100 और लड़कों को चाहिए। राइट। तो इट इज ऑल अबाउट स्पीड, कि आप जितना फास्ट काम करोगे, जितना पैसा कमाओगे, आपको जल्दी चीज मिल जाएगी। तो आपके लाइफ में आप स्पीड रखो, परफेक्शन के लिए ज्यादा मत भागो कि जब मेरा ड्रॉप शिपिंग का शॉपिफाई स्टोर एकदम परफेक्ट दिखेगा, एकदम ही बढ़िया दिखेगा, एक से एक चीज उसमें एक भी फॉल्ट नहीं रहेगा, तभी मैं इसको लॉन्च करूंगा। नहीं है भाई जरूरत, ठीक ठाक भी बना लिया आपने, 80% तक भी अचीव कर लिया, कर दो। फास्ट काम करो, जितना फास्ट हो सकता है उतना करो। एंड थर्ड थिंग इज यार माइंडसेट। आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा कि हाँ ये चीज होंगी। आपको माइंडसेट इसका भी रखना पड़ेगा कि मतलब जो भी चीजें खराब भी होंगी तो मैं उसको टैकल कर लूंगा कैसे ना कैसे करके। और स्ट्रेस लेवल भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी, तो वो सब उसका आपका एक माइंडसेट भी होना चाहिए सब चीजों का मैनेज। तो ये डिसिप्लिन, स्पीड एंड माइंडसेट, ये चीजें रखोगे तो एवरीथिंग विल बी गुड ऑफ कोर्स।